आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 361। यह शापित पागल। लक्ष्य जाधव अब और नहीं हिचकिचाए। उन्होंने अपनी तलवार ऊपर उठाई और एक जोरदार वार किया। उनकी तलवार से अमर ऊर्जा फूट पड़ी जो प्रकाश के एक ऐसे पर्दे में बदल गई जो मानो आकाश को ढांक रहा था, जिसने अर्जुन को पूरी तरह से अपने भीतर समाहित कर लिया। इसके तुरंत बाद तलवार की क्यूई की अंतहीन धारियां फूट पड़ीं और अर्जुन पर हमला कर दिया। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान उभरी और उसने ठंडे स्वर में कहा, साले, तूने मुझे मजबूर किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इससे तू मर नहीं जाएगा। इससे मैंने मुकुलचंद्र की खेती नष्ट कर दी। तुम्हारा भाग्य इससे भी बुरा होगा। मैं आपको बता दूं कि मैं जहर का इस्तेमाल करता हूं और मैं इसमें बहुत माहिर हूं। जब मैंने मुकुलचंद्रा से निपटा था तो मैं अनगिनत सालों तक चुपचाप रहा और उसके सामने घुटने टेकने और प्रणाम करने में भी नहीं हिचकिचाया। ये सब इसलिए किया गया ताकि मुझे उसे जहर देने का मौका मिल जाए। चूंकि मैं उसके जैसे दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ से निपटने में कामयाब रहा, इसलिए तुम्हें मारना आसान होगा। लेकिन तुमने जो किया उसके बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा महसूस कराऊंगा कि मर जाना ही बेहतर है। मुकुलचंद्रा, क्या इस कुत्ते में इतनी हिम्मत थी कि वह प्रथम स्तर के सर्वोच्च सम्राट को उसे मारने के लिए भेज सके? ऐसा लग रहा था कि वर्षों ने उस मूर्ख को बूढ़ा बना दिया है। फुश फुश स्वूश। प्रकाश के पर्दे से तलवार क्यू की धारियां सभी दिशाओं से हमला करती थीं, जो अधिकांश साधारण छठे स्तर के अर्धदिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार देती थीं। इसके अलावा तलवार क्यूई की प्रत्येक लकीर उसके जहर दाव के साथ संचारित थी। यदि हमले से अर्जुन की मृत्यु न भी हो सकी तो भी उसे विष दिया जाएगा। ईश्वर हत्या तलवार, आत्मा विनाशक दानव भगवान भाला, तोड़ो! अर्जुन चिल्लाया जब उसने अपने बाएं हाथ में 9वीं श्रेणी का आत्मा विनाशक दानव देव भाला और दाहिने हाथ में देव संहारक तलवार पकड़ी। उसकी जीवन शक्ति और रक्तसार आगे बढ़ रहा था क्योंकि वह आने वाले हमलों का मुकाबला करने के लिए अपने हमलों को छोड़ रहा था। उसी समय उसने प्रकाश के पर्दे को तोड़ दिया, जिससे एक शक्तिशाली झटका लगा जिसने कुन तलवार संप्रदाय के 1 दर्जन शिष्यों को मार डाला। बैंग बैंग! कुन तलवार संप्रदाय के 12 शिष्यों के शरीर फट गए और उनकी आत्माएं प्रघाती तरंगों की शक्ति से नष्ट हो गईं। ये प्रतिभाशाली लोग आमतौर पर कुन तलवार संप्रदाय से जुड़े होने के कारण स्पिरिट सिटी में उच्च और शक्तिशाली दिखते थे, लेकिन युद्ध की प्रघाती तरंगों की शक्ति का वे सामना भी नहीं कर सके। लक्ष्य जाधव, बेशर्म बदमाश! आज मैं मुकुलचंद्र की तरफ से तुझे मार डालूंगा। मैं न केवल तुम्हें मार डालूंगा बल्कि तुम्हारे कुन तलवार संप्रदाय को भी नष्ट कर दूंगा। अर्जुन की तलवार हवा में उड़ गई, उसके काले बाल हवा में नाचने लगे। राक्षसी शक्ति ने उसके शरीर को घेर लिया और विजय मिश्र से प्राप्त 5वीं श्रेणी का अमर कवच उसके शरीर पर प्रकट हो गया। उसके 3 दांव उसके पीछे खतरनाक ढंग से तैर रहे थे जब उसने ली जीवेई पर अपना भाला तान दिया और हंसने लगा। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने अपना भाला आगे बढ़ाया। भाले की नोक से निकली राक्षसी शक्ति एक अजगर की तरह चमक उठी, आकाश में फैलती हुई लक्ष्य जाधव की छाती पर जा लगी। बैंग बैंग! धमाकों की आवाजें जारी रहीं और 8वीं कक्षा का अमर कवच टूट गया। अर्जुन की आसुरी ऊर्जा की किरणों ने लक्ष्य जाधव को घेर लिया और उसके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। अर्जुन द्वारा गढ़ा गया 9वीं कक्षा का आत्मा विनाशक दानव देव भाला संक्षारक शक्ति से युक्त था। कुछ ही क्षणों में लक्ष्य जाधव द्वारा पहना गया 8वीं कक्षा का अमर कलाकृति कवच टूटने और ढहने लगा। लक्ष्य जाधव के पास अपने विषदाव को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और 3000 मीटर लंबा एक विशाल विष समुद्र आकाश में मंडरा रहा था, जिसमें से विषैला तरल पदार्थ टपक रहा था, जिसने किसी तरह संक्षारक शक्ति का प्रतिकार किया। जल्द ही 8वीं श्रेणी के अमर कलाकृति कवच को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया। लक्ष्य जाधव जोर से हंस पड़े, बहुत कमजोर। उसने अपनी बाहें हिलाईं और जहरीले तरल की एक धार ये चेम की ओर उड़ी। छी! जहर ने जमीन को जंग लगा दिया और प्रभाव से उसमें छेद हो गए। अर्जुन ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाए और आने वाले आक्रमणों का प्रतिरोध करने के लिए तलवार की क्यूई का एक सुरक्षात्मक घेरा खड़ा कर दिया। फिर भी
जहर के अंश अभी भी अंदर रिस रहे थे और 5वीं श्रेणी के अमर कलाकृति कवच को जंग लगा रहे थे, जिससे उसमें से काला धुआं निकल रहा था। उसी समय अमर कलाकृति कवच में मौजूद कलाकृति आत्मा विलाप कर रही थी। जवाब में अर्जुन ने लक्ष्य जाधव पर अपना भाला चला दिया। हालांकि आसमान में जहरीला तरल पदार्थ भर गया था और जो दर्शक ध्यान नहीं दे रहे थे वे जहरीले तरल पदार्थ से संक्रमित हो गए, जिससे सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ तुरंत मर गए और प्रारंभिक अवस्था वाले अर्धदिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ दर्द से जमीन पर लिख रहे थे। लगभग 1 दर्जन सेकंड के बाद वे भी मर गए और उनके शरीर तरल पदार्थ के एक कुंड में पिघल गए। ये स्पष्ट था कि यह जहरीला तरल अत्यंत भयानक था। अन्य 7 संप्रदाय के गुरुओं ने अपने शिष्यों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक अवरोध खड़े कर दिए। वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय का गुरु इतना क्रोधित था कि शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे पूरी उम्मीद है कि अर्जुन द्वारा लक्ष्य जाधव को मारने के बाद इस कमीने का जहर मेरे संप्रदाय के सदस्यों को मार रहा है। सभी को आशा थी कि अर्जुन किसी तरह इस बेशर्म बदमाश को मार डालेगा और स्पिरिट सिटी में शांति लाएगा। बैंग बैंग, आकाश में आत्मा विनाशक दानव देव भाले ने जहरीले द्रव के गोले चकनाचूर कर दिए, जिससे वे धुएं के बादल में बदल गए जो तुरंत ही छट गए। ऐसा लग रहा था कि भाले की संक्षारक शक्ति जहरीले द्रव की संक्षारक शक्ति से कहीं ज्यादा थी। चूंकि इस मामले का अन्य 7 संप्रदायों से कोई संबंध नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें जहरीले तरल से नुकसान पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब दर्शकों ने ये देखा तो वे सभी मन ही मन खुश हो गए। निशा राव आह भरने से खुद को रोक नहीं पाईं। यह अर्जुन नाम का लड़का बहुत वीर और विचारशील है। उसे डर है कि जहर हमारे संप्रदाय के सदस्यों को नुकसान पहुंचाएगा। इससे दोस्ती करना वाजिब है। ये सही है। किरण राणे ने सिर हिलाया। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। लक्ष्य जाधव के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जब उसने देखा कि उसके जहर ने अर्जुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि भाले को भी जंग नहीं लगाया, तो वह आश्चर्य से बोला, मेरा जहर तो 7वीं कक्षा की अमर कलाकृतियों को भी नष्ट कर सकता है। तुम्हारा जहर कैसे अछूता रह सकता है? उसने अपनी तीखी नजरों से आत्मा विनाशक दानव देव भाले को घूरा और मन ही मन बुदबुदाया, क्या ये भला 8वीं कक्षा का अमर कलाकृति हो सकता है? या शायद 9वीं कक्षा का भी? एक सर्वोच्च सम्राट के पास ऐसा हथियार कैसे हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि इस छोटे से बदमाश ने इसे व्यक्तिगत रूप से जाली बनाया हो? असंभव। लक्ष्य जाधव के दिल में मची खलबली। उसने अर्जुन के हाथ में हथियार को घूरा और मन ही मन बुदबुदाया, जहां तक उस तलवार की बात है तो ऐसा लगता है कि वह कोई दिव्य राजा स्तर का हथियार हो सकता है। क्या ये सचमुच हो सकता है? इसके अलावा ये किसी निम्न श्रेणी के दिव्य राजा श्रेणी के हथियार जैसा भी नहीं लगता। एक मध्यम श्रेणी का दिव्य राजा श्रेणी का हथियार। ये सोचते ही लक्ष्य जाधव की पीठ पसीने से तर हो गई और वह डर के मारे अर्जुन की ओर देखने लगा। एक बच्चा जो प्रथम स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक था और 30 वर्ष से कम उम्र का था, उसके पास 9वीं श्रेणी की अमर कलाकृति और मध्य श्रेणी की दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति थी। क्या ये बच्चा रक्त तलवार संप्रदाय, बेगोन परिवार या किसी अन्य प्रमुख शक्ति का शिष्य हो सकता है? आखिर मुकुल चंद्र के पास इतनी कीमती चीज थी ही नहीं। उस समय मुकुल चंद्र के पास सबसे कीमती चीज 8वीं श्रेणी का अमर कलाकृति कवच था, जो अब लक्ष्य जाधव पहने हुए थे। इसके अलावा मुकुल चंद्र उसके बाद लगभग अपंग हो गए थे, इसलिए उस तलवार जैसी दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति प्राप्त करना बिल्कुल असंभव था। इस प्रकार एकमात्र तार्किक व्याख्या ये थी कि अर्जुन की पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली थी और संभवतः वह किसी दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ का वंशज या शिष्य था। यदि उसने अर्जुन को मार दिया तो क्या वह विशेषज्ञ बदला लेने आएगा? इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? घुटने टेकें और प्रणाम करें। लक्ष्य जाधव ने तुरंत अपने विषैले प्रहार जारी रखे। हालांकि वह पूरी तरह से नहीं, बल्कि उसने पूछा, अर्जुन तुम किस संप्रदाय से हो? बेशर्म बदमाश, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ। अर्जुन ने लक्ष्य जाधव के हमलों को रोकने के लिए अपने दोनों अस्त्रों का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ आगे पीछे होने के बाद उन्होंने अपनी तलवार से लक्ष्य जाधव की छाती भी भेद दी। निर्वाण की शक्ति उन्मत्त रूप से प्रस्फुटित हुई, जिसने लक्ष्य जाधव की आयु को नष्ट कर दिया और साथ ही उसके महादाव को भी अवशोषित कर लिया।
लक्ष्य जाधव का दाव अत्यंत विषैला था, इसलिए अर्जुन ने उसके दाव की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया, बल्कि अपने वध दाव को मजबूत करने के लिए केवल कुछ अंश ही ग्रहण किए। हालांकि अगर वह सावधान नहीं रहता तो विष उसके वध दाव को दूषित कर देता, जिससे लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती। आखिरकार दूसरों के जीवन और दावों को अपने में समाहित करने का कार्य एक खतरनाक और कठोर निर्णय था, और इसके अपने जोखिम और सीमाएं थीं। साले, लक्ष्य जाधव चिल्लाया। उसका 8वीं कक्षा का अमर कलाकृति कवच थोड़ी देर के लिए शक्ति से चमक उठा, लेकिन आत्मा विनाशक दानव देव भाले ने उसे तुरंत दबा दिया। जब वे लड़ रहे थे तो वे बराबरी पर थे, और झटके ने आसपास के वातावरण को हिला दिया और कुन तलवार संप्रदाय के कई शिष्यों को मार डाला। धीरे धीरे लक्ष्य जाधव की त्वचा मुरझाने लगी और उसके सुनहरे शरीर पर भी कमजोरी के लक्षण दिखाई देने लगे। अब वह जवान नहीं बल्कि 70 साल का बूढ़ा लग रहा था। उसके सिर पर सफ़ेद बाल थे और गालों पर झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थीं। सिर्फ 10 सेकंड में उसकी उम्र 10,000 साल से भी ज्यादा हो गई थी। भाड़ में जाओ, लक्ष्य जाधव ने भगवान संहारक तलवार द्वारा लगाए गए निर्वाण की शक्ति से मुक्त होने के लिए अपने शरीर को उन्मत्तता से मरोड़ा, जिसके बाद उन्होंने एक मुक्का मारकर अर्जुन को उड़ा दिया। जब उसे एहसास हुआ कि उसने असल में 20,000 साल की जिंदगी गंवा दी है, तो उसने अपना सिर हिलाया और फिर से युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया। पिछले 10,000 साल जो उसने गंवाए थे और ये तथ्य कि वह 8,000 साल जी चुका था, उसे जोड़कर उसके पास जीने के लिए सिर्फ 12,000 साल ही बचे थे। धत्तेरी की, वह मूलतः इस डर से पीछे हटना चाहता था कि कहीं अर्जुन के पीछे का विशेषज्ञ बदला न ले ले, लेकिन यदि ऐसा ही चलता रहा तो उस विशेषज्ञ के बदला लेने की चिंता करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। चूंकि इस कमीने ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, इसलिए वह कोई दया नहीं दिखाएगा। असीमित जहर, स्काईब्रेकर तलवार, लक्ष्य जाधव ने दोनों हाथों से अपनी तलवार पकड़ते हुए गुस्से से चिल्लाया। उसके पीछे जहर का एक अंतहीन प्रवाह फूट पड़ा और उसकी तलवार के चारों ओर इकट्ठा हो गया। फिर उसने अपनी तलवार घुमाई, जिससे जहरीली तलवार क्यूई की अनगिनत लंटें अर्जुन की ओर झपटी। यद्यपि अर्जुन ने आक्रमणों को रोकने के लिए अपनी राक्षसी शक्ति का प्रयोग किया, फिर भी वह बार बार उड़ गया। पुची, लानत है, जैसी कि उम्मीद थी, स्पिरिट सिटी के विशेषज्ञ कमजोर नहीं हैं। अर्जुन जमीन पर लोटपोट हो गया और उठने के लिए छटपटा रहा था। उसका शरीर सड़ते हुए जख्मों से भरा हुआ था और जहर भी उसके शरीर को क्षत विक्षत कर रहा था। अगर यही हाल रहा तो वह मुकुल चंद्र के नक्शे कदम पर चल पड़ेगा। वह बड़ी मुश्किल से ईश्वर हत्या तलवार को उठाने में कामयाब रहा, लेकिन तुरंत ही उसे फिर से उड़ा दिया गया। क्या यह एक अंतिम चरण के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की असली ताकत थी? इस समय अर्जुन वास्तव में लक्ष्य जाधव का विरोध करने में शक्तिहीन लग रहे थे। कितना अफसोस, किरण राणे ने आह भरते हुए सिर हिलाया। उनकी राय में अर्जुन का अंत निश्चित था। लक्ष्य जाधव द्वारा विष दिए जाने के बाद उसका शरीर क्षत विक्षत हो जाएगा और वह लगातार कमजोर होता जाएगा। 3 मिनट बीत जाने पर दिव्य राजा क्षेत्र का प्रारंभिक विशेषज्ञ भी गतिहीन हो जाएगा और लड़ने में असमर्थ हो जाएगा। मुझे लगा था कि वह उस बेशर्म बदमाश लक्ष्य जाधव को मार सकता है, लेकिन लगता है उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने आह भरी। उसने बाकी 2 संप्रदाय गुरुओं की ओर इशारा किया और कहा, मदद मत करो। हम सब हमला भी करें तो भी लक्ष्य जाधव के जहर का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर हमें जहर दिया गया तो हमारा अंत हो जाएगा। बाकी 2 संप्रदाय के नेताओं ने हार मान ली और अर्जुन की मदद करने से खुद को रोक लिया। वे लक्ष्य जाधव से नफरत करते थे, लेकिन उसे मारने की अनिश्चित संभावना के लिए वे अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। अगर अर्जुन के पीछे का विशेषज्ञ मदद करने को तैयार हो तो स्थिति बदल जाएगी। अगर नहीं तो वह युवक मर ही जाएगा। संप्रदाय के गुरुओं को अर्जुन पर दया आ गई। आखिरकार अर्जुन एक अद्वितीय प्रतिभा थे। उनके साधना स्तरों में अंतर को देखते हुए लक्ष्य जाधव को चुनौती देना उनके लिए पहले से ही बहुत साहपूर्ण था, और यह प्रशंसनीय था कि वे लक्ष्य जाधव की 100 से ज्यादा चालों का सामना करने में सफल रहे और साथ ही लक्ष्य जाधव के 30,000 वर्षों के जीवनकाल को भी समाप्त कर दिया। कुनलुन पर्वतमाला में नंबर 1 प्रतिभा के रूप में अर्जुन की स्थिति निर्विवाद थी। हालांकि वह बहुत लापरवाह था। उनके विचार से उसे लक्ष्य जाधव को चुनौती देने से पहले सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 5वें स्तर या यहाँ तक कि 7वें या 8वें स्तर तक पहुँचने तक इंतजार करना चाहिए था।
उसकी लापरवाही ही उसके पतन का कारण बनी। अफसोस की बात है, इस समय वान गैंटियन ने ठंडे स्वर में बुदबुदाया, ये नीच व्यक्ति, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिष्य को छूने की? यह मौत को दावत दे रहा है। अर्जुन, सुनो, मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एक धागा दूंगा जो अस्थायी रूप से तुम्हारी युद्ध शक्ति को एक दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के स्तर तक बढ़ा देगा। हालांकि ये केवल 10 मिनट तक चलेगा। धन्यवाद गुरु। जैसे ही अर्जुन ने बोलना समाप्त किया, उसने अपने शरीर में एक शक्ति का संचार महसूस किया। उसका स्वर्णिम शरीर और भी अधिक चमकदार हो गया क्योंकि वह अधिपति शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया। साथ ही उसका रक्तसार और ऊर्जा कई गुना बढ़ गई और उसकी शक्ति अर्ध दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर से भी आगे निकल गई। उसकी असीम लड़ाकू भावना और आभा फैल गई, जिससे स्पिरिट सिटी का पूरा क्षेत्र कांप उठा। दिव्य राजा क्षेत्र, यह एक दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा थी। 7 संप्रदाय के गुरुओं ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और पाया कि यह आभा किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं अर्जुन की थी। क्या ये संभव है कि अर्जुन कोई दिव्यराज क्षेत्र विशेषज्ञ हो? निशा राव की आंखें अर्जुन को घूरते हुए चमक उठीं। वह मन ही मन बुदबुदाए, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी साधना का स्तर कम कर दिया हो ताकि वह प्रथम स्तरीय सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ दिखाई दे? ये संभव है। अगर ऐसा है तो अर्जुन का दर्जा बहुत ऊंचा हो सकता है। रक्त स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने भावुक होकर कहा, वह उतना ही शक्तिशाली प्रतीत होता है जितना मुकुल चंद्रा उस समय था। उस समय मुकुल चंद्र 9वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को आसानी से मार सकता था, तो अर्जुन भी ऐसा कर सकता होगा, है ना? क्या ये किसी प्रकार का रक्त जागरण है? अगर ऐसा है तो शायद यही उसका तुरुप का पत्ता है। बेशक ये बहुत संभव है कि वह एक अद्वितीय दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ हो। सभी संप्रदाय के स्वामी बहुत हैरान हुए और अर्जुन को नए विस्मय और सम्मान से देखने लगे। स्पिरिट सिटी में एक दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ सर्वोच्च शासन कर सकेगा। अविश्वसनीय बात यह थी कि यह दिव्य राजा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो 30 वर्ष का भी नहीं था। अर्जुन निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय मार्शल प्लेन के शक्तिशाली परिवार का वंशज है, अन्यथा उसके लिए इतना मजबूत होना असंभव होगा। किरण राणे एक निष्कर्ष पर पहुंचे, हमें कभी भी अर्जुन का दुश्मन नहीं बनना चाहिए, वरना मौत ही हमारी प्रतीक्षा में होगी। ये सही है। अगर वह इतना ताकतवर है तो उसके पीछे की ताकत जरूर उससे भी ज्यादा ताकतवर होगी। जब संप्रदाय के स्वामी स्तब्ध थे, तभी स्पिरिट सिटी के विभिन्न हिस्सों से 8 आभाएं फूट पड़ीं, जिनमें से प्रत्येक 9वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की थीं। ये 8 संप्रदायों के पूर्वज थे जो एक दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा को महसूस करते ही एकांतवास से बाहर आ गए थे। नमस्कार वरिष्ठ। पूर्वजों ने अर्जुन की ओर मुट्ठियां बांधकर आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया। क्या मैं जान सकता हूं कि सीनियर क्यों आए हैं? वरिष्ठ, क्या आपको हमसे कुछ करवाना है? 8 पूर्वजों ने स्पिरिट सिटी के निवासियों के सामने दिखावा करने की जहमत तक नहीं उठाई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह अद्वितीय प्रतिभा दिव्य राजा क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, और 8 संप्रदायों के पूर्वजों के सम्मानजनक व्यवहार ने पुष्टि कर दी कि जो वे देख रहे थे वह सच था। लक्ष्य जाधव का चेहरा और भी बदसूरत था और तलवार पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था। वह खुद से सोच रहा था, मैं खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया। अर्जुन वास्तव में एक दिव्य राजा थे। अरे यार, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसके आगे झुककर माफी मांग लेता। शायद वो मुझे छोड़ देता। अब मैं क्या करूं? तुम सब लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। आज मैं लक्ष्य जाधव को मार डालूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वह भी मारा जाएगा, अर्जुन ने कहा, और उसकी आकृति एक पल में लक्ष्य जाधव के सामने प्रकट हो गई। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की छाती पर मुक्का मारा और उसकी प्रचंड रक्त ऊर्जा ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी। लक्ष्य जाधव समुद्री तूफान के बीच फंसी एक छोटी नाव की तरह था जो किसी भी क्षण नष्ट होने के कगार पर थी। नहीं नहीं अर्जुन, नहीं सीनियर, मैं गलत था, कृपया मेरी जान बख्श दो। कृपया, मैं आपके सामने झुककर क्षमा मांग सकता हूँ। लक्ष्य जाधव ने दया की भीख मांगी। अर्जुन की मौजूदा ताकत को देखते हुए उसके पास कोई मौका नहीं था। हालांकि अर्जुन ने कोई दया नहीं दिखाई, क्योंकि उसके हिंसक मुके ने लक्ष्य जाधव के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसकी आत्मा को मिटा दिया। कुन तलवार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु लक्ष्य जाधव, जिन्होंने हजारों वर्षों तक स्पिरिट सिटी में कहर बरपाया था, मर चुके थे।
सबके दिल कांप उठे, लेकिन साथ ही उन्हें समझ आ गया कि लक्ष्य जाधव ने मुकुल चंद्र पर घात लगाकर उसे जहर देने के लिए छल कपट क्यों किया था। आमने सामने की लड़ाई में 9वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के पास पहले स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के सामने कोई मौका नहीं था। इतना मजबूत, मुझे लगता है अर्जुन भी अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था। हम उसे नाराज नहीं कर सकते। एक संक्षिप्त विचार विमर्श के बाद विभिन्न संप्रदायों के पूर्वजों ने अपना रुख तय किया। दूर से कुन तलवार संप्रदाय के पूर्वज ने लक्ष्य जाधव के शव के अवशेष देखकर कहा, वरिष्ठ ये धन्यवाद। लक्ष्य जाधव नीच और बेशर्म था। उसने कुन तलवार संप्रदाय की प्रतिष्ठा को कलंकित किया है, इसलिए उसे मारकर वरिष्ठ अर्जुन ने हमारी प्रतिष्ठा और गरिमा को पुनः स्थापित किया है। कुन तलवार संप्रदाय कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में एक 8वीं कक्षा की अमर कलाकृति, एक 7वीं कक्षा की अमर कलाकृति और 2 छठी कक्षा की अमर कलाकृतियां देने को तैयार है। क्या पूर्वज वास्तव में अर्जुन को धन्यवाद दे रहे थे? नहीं, वह अर्जुन से विनती कर रहा था कि वह कुन तलवार संप्रदाय को नष्ट न करे। यहाँ तक कि कुन तलवार संप्रदाय के पूर्वज भी अर्जुन के 3 से 5 वार ही झेल पाते थे, उसके बाद उनका सफाया हो जाता था। अर्जुन से लड़ने के बजाय हार मान लेना ही बेहतर था। अब युद्ध करना मृत्यु को चुनने के समान था। इसलिए पूर्वजों का कृत्य हार की स्वीकृति थी और धन्यवाद के प्रतीक केवल प्रतिपूर्ति थे। वे अर्जुन को नाराज नहीं कर सकते थे। अच्छा, यदि आप मुझे वे 4 अमर कलाकृतियां और लक्ष्य जाधव की 8वीं कक्षा की 2 अमर कलाकृतियां दे दें तो मैं कुन तलवार संप्रदाय को नष्ट नहीं करूंगा। फिर अर्जुन ने अमर कलाकृतियां हटा दीं। उसी समय आत्मा का प्रतीक एक तेज रोशनी से चमक उठा। मुकुल चंद्र को एक खबर मिल गई थी और वह बहुत खुश था। क्या किसी को पता है कि पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी ने जाते समय कौन सा स्थानिक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन अपनाया था? अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा। उफ, उसने मेरा इस्तेमाल किया। एक स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना रक्त तलवार संप्रदाय के क्षेत्र की ओर ले जाती है, जबकि दूसरी संरचना, जिसकी रक्षा हमारा संप्रदाय करता है, ब्रह्मांड की भूमि की ओर ले जाती है। ब्रह्मांड की भूमि रक्त आत्मा संप्रदाय के विमान के उत्तर में एक स्थान है। यह उत्तरी क्षेत्र नामक स्थान पर है, जिस पर नानगोंग परिवार और हुआंगपो परिवार का नियंत्रण है। हालांकि वह एक महान विशेषज्ञ हैं, इसलिए जब वह चली गईं, तो हमें नहीं पता कि उन्होंने किस स्थानिक टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल किया था। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया। आखिरकार पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी संभवतः सृष्टि क्षेत्र की विशेषज्ञ थीं, जो संभवतः संसार शमशान के कुछ प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञों से भी अधिक शक्तिशाली थीं। स्वाभाविक रूप से वह इन 9वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को अपने ठिकाने की जासूसी करने की अनुमति नहीं देंगी। ठीक है, उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, तो मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा और उसे ढूंढने के लिए ब्रह्मांड की धरती पर जाऊंगा। वरिष्ठ ये कृपया। संबंधित पूर्वज ने व्यक्तिगत रूप से अर्जुन को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तक पहुंचाया, जो एक विशाल चट्टानी संरचना थी। स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना 3 परत वाले वृत्त में व्यवस्थित 71 शिलाखंडों से बनी थी। बीच में एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था। आसपास का क्षेत्र स्थानिक ऊर्जा से भरा हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसे सक्रिय करने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी। वरिष्ठ, कृपया अंदर आइए। बस पत्थर के मंच पर खड़े हो जाओ। पूर्वज ने विनम्रता और आदरपूर्वक बात की। अर्जुन ने सिर हिलाया और धीरे धीरे स्पेटियल टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में चला गया। जब वह पत्थर के मंच पर खड़ा हुआ, तो उसे अपने चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का आभास हुआ। जब पूर्वज ने टेलीपोर्टेशन शुरू करने का आदेश दिया, तो अदृश्य शक्ति और अधिक शक्तिशाली हो गई। फुफ फुफ। संरचना के सबसे बाहरी भाग में स्थित 51 शिलाखंड तेजी से घूमकर स्थानिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये शिलाखंड कुछ खास थे और किसी न किसी तरह स्थानिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते थे, जिसके बिना स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना को सक्रिय करने के लिए कम से कम एक आदिम अराजकता विशेषज्ञ की आवश्यकता होती। ये संभव था कि एक भी आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ अपनी ऊर्जा समाप्त हुए बिना संरचना को एक बार भी सक्रिय नहीं कर पाता। अंतरिक्षीय ऊर्जा की लहरें अर्जुन के चारों ओर लिपट गईं और शिलाखंडों की दूसरी परत घूमने लगी। धीरे धीरे उस संरचना में प्रकाश के हल्के नीले धब्बे दिखाई देने लगे, जो फिर आपस में मिलकर एक प्रकाश पुंज में बदल गए, जो अचानक अर्जुन के सिर के ऊपर आकाश से नीचे उतर आया। फुफ फुफ। एक अंतरिक्षीय दरार खुल गई और तेज आकाशीय हवाओं के झोंके दिखाई दिए, लेकिन वे सब अंतरिक्षीय ऊर्जा द्वारा अवरुद्ध हो गए।
धीरे धीरे दरार चौड़ी होती गई और अंततः एक गोलाकार मार्ग बन गया जो चमक रहा था। कोई नहीं देख सकता था कि मार्ग कहाँ समाप्त होता है। कुछ ही क्षणों में स्थानिक ऊर्जा कणों ने एक बार फिर अर्जुन को अपने चारों ओर लपेट लिया और उसे स्थानिक मार्ग में तेजी से धकेल दिया। अंदर घुसते ही अर्जुन अपने चारों ओर की चकाचौंध भरी रोशनियों को देखकर दंग रह गया। वह ध्वनि की गति से भी तेज चल रहा था, लेकिन रोशनियों और रास्ते की लंबाई के कारण उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आगे बढ़ ही नहीं रहा हो। इस समय अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन संरचना के बाहर मैंने अंततः सीनियर ये को भेज दिया है। पूर्वज ने राहत भरी सांस ली और थोड़ा सिर हिलाया। पूर्वज, सीनियर ये पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी को जानते प्रतीत होते हैं। क्या वे उनके शिष्य हैं? संप्रदाय के एक आचार्य ने विचार करते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, पर मुझे शक है। जहां तक मुझे पता है, पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी केवल महिला शिष्यों को ही स्वीकार करती हैं। इसके अलावा मैं उनमें कीमिया के दिव्य भगवान की आभा महसूस कर सकती हूँ। हालांकि हो सकता है कि वे कीमिया के दिव्य भगवान के शिष्य भी न हों। ये बताना मुश्किल है कि उनके गुरु कौन हैं। कीमिया के दिव्य भगवान की कीमिया आभा स्पष्ट थी, क्योंकि वे लंबे समय से औषधीय गोलियों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के संपर्क में थे। प्राकृतिक औषधीय सुगंध और आभा उनके शरीर के चारों ओर फैली हुई थी। जब अर्जुन ने अपनी दिव्य राजा लोक आभा का उत्सर्जन किया था, तब उन्होंने भी यही कीमिया आभा उत्सर्जित की थी। कोई बात नहीं, अर्जुन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम हरा सकें। अगर हम किसी तरह उसे हरा भी दें, तो भी उसका गुरु शायद कम से कम एक दाओ एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ होगा, या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। खैर, इस मामले पर ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है। हमें अभी लड़ाई में हुए नुकसान का हिसाब किताब करना है, इसलिए हमें वहां से चले जाना चाहिए। जहां तक मुकुल चंद्र का सवाल है, चूंकि वह अर्जुन का रिश्तेदार है, हमें उसे भी भड़काने से बचना चाहिए। एक भी गलत कदम तुम्हारे संप्रदायों के विनाश का कारण बन सकता है। आज कुन तलवार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु युद्ध में मारे गए थे और दर्जनों वरिष्ठ संरक्षक और विभिन्न पदों के शिष्य युद्ध में मारे गए थे। कुन तलवार संप्रदाय की शक्ति क्षीण हो गई थी और उन्हें उबरने में बहुत समय लगेगा। अब उनके पास बस एक ही विकल्प था कि वे अपने मृतकों को दफना दें। हालांकि किसी ने भी अर्जुन से बदला लेने की बात सोचने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अगर वे कोशिश करके असफल रहे, तो उनका पूरा संप्रदाय ही नष्ट हो जाएगा। अन्य 7 संप्रदायों को भी इससे बहुत लाभ हुआ, और वे इस बात से प्रसन्न थे कि बेशर्म बदमाश लक्ष्य जाधव हमेशा के लिए चला गया। एक अज्ञात अवधि के बाद अर्जुन अंततः अंतरिक्ष मार्ग से बाहर निकल गया। अपनी यात्रा के दौरान वांग गांतियन द्वारा उसे दी गई शक्ति वृद्धि क्षीण हो गई थी और उसका साधना स्तर अपनी मूल अवस्था में लौट आया था। उसने चारों ओर देखा और देखा कि उसके चारों ओर हरियाली है, साथ ही घनी आध्यात्मिक ऊर्जा भी। पेड़ दर्जनों मीटर ऊंचे थे और फूल भी इंसान के आकार के थे। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन है, ये कुनलुन पर्वत से कम 10 गुना अधिक सघन है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह विमान इतने सारे विशेषज्ञों को तैयार कर सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी सघन होगी, व्यक्ति के लिए उसे साधना उतना ही आसान होगा। उस पूर्वज ने जो कहा था उसके अनुसार मुझे अब ब्रह्मांड की भूमि में होना चाहिए, जो उत्तरी क्षेत्र में है। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी यहीं कहीं आसपास होंगी, इसलिए मुझे आसपास पूछताछ करने के लिए कोई कस्बा या शहर ढूंढना चाहिए। अर्जुन आगे बढ़ते हुए विचार करते रहे। मेरे गुरुओं ने मुझे बताया था कि रक्त आत्मा संप्रदाय का विमान एक उच्च स्तरीय युद्ध विमान है। यहाँ 5 क्षेत्र हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्र। उस समय कुनलुन पर्वत पर आक्रमण करने वालों में दक्षिणी क्षेत्र के बेईगोन परिवार और रक्त तलवार संप्रदाय शामिल थे। अन्य 4 क्षेत्रों से किसी ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। उस समय सृजन क्षेत्र और उससे ऊपर के विशेषज्ञ बेईगोन परिवार से थे, जबकि सृजन क्षेत्र से नीचे के विशेषज्ञ रक्त तलवार संप्रदाय से थे। रक्त तलवार संप्रदाय सचमुच बहुत शक्तिशाली है। उनके पास दाओ एकीकरण क्षेत्र के बहुत से विशेषज्ञ हैं। फिर भी ये उन्हें मुझसे नहीं बचा पाएंगे। मैं कसम खाता हूं कि मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। वह काफी देर तक चलता रहा और लगभग 1 घंटे बाद उसे अंततः एक शहर दिखाई दिया। ये शहर कुनलुन पर्वतों के शहरों जैसा दिखता था। हर जगह तरह तरह की लकड़ी की इमारतें थीं और सबसे ऊंची इमारत केवल 10 मंजिला थी, हुआक्सिया की गगनचुंबी इमारतों के विपरीत। हालांकि ये शहर बेहद विशाल था और शायद हुआक्सिया के कुछ शहरों से लगभग 10 गुना बड़ा था।
अंदर रहने वाले लोगों की आभा अलग अलग थी, लेकिन उन सभी में इतनी ताकत थी कि अर्जुन को खतरा महसूस हो रहा था। अर्जुन को फिर से एक चाय घर मिला और वह चाय की चुस्कियां लेते हुए जानकारी जुटाने की तैयारी करने लगा। इस शहर में, जहां तकनीक का अभाव था, चाय घर ही वह जगह थी जहां कई किसान इकट्ठा होते थे। यहाँ बहुत सारी जानकारी मिलती थी। अरे अरे, क्या तुम लोग जानते हो, कल नानगोंग जियान्यू ने बेयुन संप्रदाय पर हमला किया और उनके कई दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों को मार डाला। यहाँ तक कि उनके आदिकालीन अराजकता क्षेत्र संप्रदाय के गुरु को भी गंभीर चोटें आईं। नानगोंग जियान्यू कुछ खास नहीं है। क्या आपने आत्मा तलवार संप्रदाय के तलवारबाज लिंग वूशी के बारे में सुना है? उसने तियानमेन संप्रदाय के एक आदिम अराजकता विशेषज्ञ को मार डाला था और मोलन रेगिस्तान में आदरणीय अमर विद्यालक्ष्मी के शिष्यों को भी देखा था। मोलान रेगिस्तान, यह एक ऐसा स्थान है जहां प्राचीन काल से राक्षसी जानवर एकत्रित होते रहे हैं और राक्षस राजाओं का प्रभुत्व रहा है। लिंग वूशी ने सचमुच वहां पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी के शिष्यों को देखा। ये तो बहुत बढ़िया है। ये सही है। मैंने लिंग वूशी से सुना है कि मोलान रेगिस्तान में एक महल है। वह आदमी खुशी से झूम रहा था और चाय घर में मौजूद अन्य किसान भी तरह तरह की दिलचस्प बातें कर रहे थे। उदाहरण के लिए, एक युवक ने एक ही रात में 17 अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को मार डाला था, जबकि एक परिवार के किसी व्यक्ति ने एक ही रात में एक संप्रदाय का सफाया कर दिया था। कुछ संप्रदायों के लोगों ने 3 शत्रु परिवारों और कई दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों को मार डाला था। यहाँ तक कि आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा भी दूसरों पर हमला करके उन्हें मार डालने की खबरें थीं। ऐसा भी प्रतीत होता है कि हुआनपू परिवार और पश्चिमी क्षेत्र के अन्य परिवारों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप कई दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों की मृत्यु हो गई थी। कई घटनाएं घटित हुई थीं और तरह तरह की खबरें जंगल की आग की तरह फैल गईं। जो लोग ज्यादा नहीं जानते थे, वे शायद यही मानते होंगे कि इन अफवाह फैलाने वालों और कहानी सुनाने वालों ने ये घटनाएं अपनी आंखों से देखी होंगी। अर्जुन ने समाचार सुना और उसी समय उनका आकलन भी किया, जैसा कि एक उच्च स्तरीय मार्शल प्लेन से उम्मीद की जाती है। अनगिनत सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र और अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ सड़कों पर घूम रहे हैं और वे भी कमजोर नहीं। यहाँ कई उन्नत अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ घूम रहे हैं और यहाँ तक कि अच्छी संख्या में दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ भी हैं। हालांकि मुझे दाव एकीकरण क्षेत्र तक पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए निराश होने का कोई कारण नहीं है। उसने चाय का घूंट लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। अर्जुन ने सोचा, मोलन मरुस्थल नगर के ठीक पश्चिम में था। यह एक विशाल मरुस्थल था जिसमें भयानक आभा वाले अनेक राक्षसी जानवर रहते थे। इनमें से कई जानवर परम सम्राट और अर्धदैर्वी लोकों तक पहुंच चुके थे। अर्धदैर्वी लोकों के साधकों के लिए भी मोलन मरुस्थल एक खतरनाक स्थान माना जाता था। हालांकि उन्हें पूजनीय अमर विद्यालक्ष्मी को खोजने के लिए वहां जाना पड़ा और यह पता लगाना पड़ा कि उन्होंने ईशा और रोशनी के साथ क्या किया था। कुछ ही देर बाद अर्जुन ने चाय की दुकान पर एक अमर पत्थर छोड़ दिया और शहर के द्वार पर जाकर 8वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के एक आत्मिक जानवर जुवानटियन ईगल को किराए पर लिया। ये बहुत तेज था और उसे आधी रात तक मोलन रेगिस्तान पहुंचने में मदद कर सकता था। रात में तारों की मंद रोशनी से आकाश जगमगा उठता था। दूर से तरह तरह के हमले हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो दर्जनों 9वें स्तर के अर्धदिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ आपस में लड़ रहे हों। एक समय ऐसा आया जब लोग मारे गए, लेकिन अर्जुन को इसकी परवाह नहीं थी। वह ज़ियानटियन ईगल की पीठ पर बैठ गया और अपना ध्यान लक्ष्य जाधव के जहर दाव को समझने और आत्मसात करने पर केंद्रित कर दिया। उसने उसकी अधिकांश शक्ति को अपने वध दाव में समाहित कर लिया। बहुत जल्द ही स्लॉटर दाव ठोस हो गया और 60% पूरा हो गया। अर्जुन के शरीर से ऊर्जा का एक उछाल निकला और वह सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गया। अन्य सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को केवल एक महान दाव के भ्रूण रूप को पूर्ण करने और पोषित करने की आवश्यकता थी, और प्रत्येक 10% के पूर्ण होने पर वे अगले छोटे क्षेत्र में आगे बढ़ जाते थे। दूसरी ओर अर्जुन को अपने महादाव के तीनों भ्रूण रूपों को निखारना था। अगर महादाव का एक भ्रूण रूप भी 60% पूर्ण या परिपूर्ण होता, तो भी वह केवल एक छोटे लोक में ही आगे बढ़ पाता। सर्वोच्च सम्राट लोक के चौथे स्तर तक पहुंचने के लिए उसे महादाव के एक भ्रूण रूप को पूरी तरह से परिपूर्ण करना था। चूंकि उन्होंने 3 महान दाव के भ्रूण रूपों की खेती की थी, इसलिए अर्जुन की युद्ध शक्ति असाधारण रूप से शक्तिशाली थी।
फुफ फुफ। रात की हवा अर्जुन के शरीर के पास से गुजर रही थी और जुवानतियन चील बादलों और बारिश के बीच से उड़ता रहा और अंततः मोलन रेगिस्तान में प्रवेश कर गया। वह जमीन से 10,000 मीटर ऊपर था, इसलिए नीचे मौजूद राक्षसी जानवरों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हालांकि अर्जुन की आध्यात्मिक भावना नीचे रेगिस्तान में फैल गई। वह रेगिस्तान में केवल 1000 मीटर ही उड़ पाया था, लेकिन उसने पहले ही कम से कम 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के राक्षसी जानवरों और 3 से 5 अर्ध दिव्य क्षेत्र के राक्षसी जानवरों को महसूस कर लिया था। शहर के द्वार पर जानकारी बेचने वाले व्यक्ति के अनुसार पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी का महल मोलन रेगिस्तान के किनारे पर था। हालांकि इस जानकारी के बावजूद महल तक पहुंचने और उसे ढूंढने के लिए उसे अभी भी बहुत आगे जाना होगा। फुफ फुफ। एक अत्याचारी आभा आकाश में फैल गई। ये 7वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र का राक्षसी जानवर था। उसने अपनी आभा छोड़ी और धीरे धीरे हवा में ऊपर उठते हुए जुआनटियन ईगल और अर्जुन को घूरने लगा। अर्जुन ने अपनी और जुवानटियन चील की आभा को रोकने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने उसे तेज करने के लिए उकसाया था। आखिरकार उसने उसे झटक दिया। वह यहाँ ईशा और रोशनी को ढूंढने आया था, इसलिए उसके पास इन राक्षसी जानवरों से लड़ने का समय नहीं था। रास्ते में उन्हें दर्जनों अर्ध दिव्य लोक के राक्षसी जानवर मिले, जो अपने स्तर के हिसाब से असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। ऐसा लग रहा था कि कुनलुन पर्वत और रक्त आत्मा संप्रदाय के विमान के बीच सचमुच एक बड़ा अंतर था। अज्ञात काल की यात्रा के बाद अर्जुन को अंततः एक ऐसा महल दिखाई दिया जो अमर ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। यह एक आदिम अराजकता श्रेणी की कलाकृति थी। विशाल मोलान रेगिस्तान में यह आदिकालीन अराजकता श्रेणी का शिल्प महल खड़ा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे छू ले। उसके 10,000 मीटर के दायरे में एक भी राक्षसी जानवर नहीं था। अर्जुन ने उतरकर देखा कि महल के प्रवेश द्वार पर प्राचीन शब्द खुदे हुए थे, जिन पर लिखा था आत्मा अमर महल। आत्मा अमर महल ये पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी का निवास स्थान था। ऐसा लग रहा था जैसे वह नीबेजियन, चेन अनपिंग और वान गैंटियन जैसी ही हो। इन प्राचीन विशेषज्ञों को हर जगह घर बनाने का शौक था। अर्जुन ने स्वयं को अधिक आकर्षक दिखाने के लिए अपने वस्त्र को व्यवस्थित किया। कुनलुन पर्वत के दीप्तिमान हॉल के हॉल मास्टर अर्जुन आदरणीय अमर विद्यालक्ष्मी का अभिवादन करते हैं। वह आगे बढ़े और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कुछ दिन पहले पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी, आपने मेरे प्रियजनों को छीन लिया, इसलिए कृपया बाहर आएं और मामले को स्पष्ट रूप से बताएं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 2 शक्तिशाली आभाएं आकाश में उठ गईं। आत्मा अमर महल से 2 स्त्रियां उड़कर बाहर आईं। वे अत्यंत सुंदर थीं और 9 स्वर्गों की परियों जैसी लग रही थीं। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे और धीरे धीरे महल के प्रवेश द्वार के सामने उतरी और अर्जुन को घृणा से देखने लगीं। वे आदरणीय अमर विद्यालक्ष्मी, पियाओजू और फेई हुआ के शिष्य थे। पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी के हर जगह निवास थे और उनके अनेक शिष्य थे। स्वाभाविक रूप से ये शिष्य अपने गुरु की ओर से उनके कुछ निवासों और महलों की रक्षा करते थे ताकि कोई दुष्ट घुसपैठ न कर सके। इसके विपरीत चेन अनपिंग और वांग गांतियन अपने निवासों की रक्षा के लिए केवल कठपुतलियों और अमर कलाकृतियों का ही उपयोग करते थे। पियाओ जू ने अर्जुन को ठंडी नजरों से देखा। उसने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। फेई हुआ, देखो, किसी ने भी गुरु से मिलने आने की हिम्मत नहीं की। कुनलुन पर्वत, क्या यह एक घटिया निम्न स्तरीय मार्शल प्लेन नहीं है? रेडिएंट हॉल का हॉल मास्टर, तो क्या? हालांकि वह खुद को प्रसिद्ध और घमंडी बताता है, लेकिन अगर इस तथाकथित दीप्तिमान हॉल का नेता दूसरे स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक है, तो ये बल कुछ खास नहीं है। पियाओ जू ने अर्जुन की ओर उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा और अपना सिर हिलाया। तुम्हारे जैसा कमजोर आदमी गुरु से मिलना चाहता है? कितनी हिम्मत है! उसकी नज़र साफ और तेज थी। उसने एक तलवार निकाली और अर्जुन की ओर तान दी। दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं। अपनी घटिया उपस्थिति से आत्मा अमर महल की प्रतिष्ठा को धूमिल मत करो। जहां तक गुरुदेव द्वारा आपके प्रियजनों को ले जाने की बात है, तो क्या हुआ? वे तो हमेशा भ्रमण करती रहती हैं और प्रतिभाशाली महिलाओं को अपना शिष्य बनाती हैं। आपके प्रियजन शायद पहले से ही उसके शिष्य हैं और उन्हें फिर कभी नहीं देखेंगे। आपकी तो बात ही छोड़िए, किसी भी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु या आदिम अराजकता विशेषज्ञ को भी उनके साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। दफा हो जा, नीच चींटी।
अर्जुन जानता था कि रक्त आत्मा संप्रदाय के विमान में कई विशेषज्ञ थे और कुनलुन पर्वत से होने के कारण उसे निश्चित रूप से नीची दृष्टि से देखा जाएगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस तरह का अपमान बर्दाश्त करेंगे। कुतिया, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ, किसी को मारने नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपना मन बदल लूँ इससे पहले कि तुम अपना मुंह संभालो। अर्जुन क्रोधित हो गया। उसने हाथ में भगवत संहारक तलवार पकड़ी और बोला, जाओ और अपने स्वामी को सूचित करो कि वे यहाँ आकर इस मामले को सुलझाएं, अन्यथा तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। ईमानदारी से कहूँ तो यदि ईशा और रोशनी को आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी द्वारा बंदी बनाकर न रखा गया होता तो अर्जुन ने पहले ही इन दो अभिमानी शिष्यों को सबक सिखा दिया होता। हा 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 हा, हमें मार डालेंगे। यह अजीब है कि तुम्हें लगता है कि यह भी संभव है। फेई हुआ इतनी जोर से हंस रही थी कि वह आगे पीछे हिल रही थी। अंत में उसने अर्जुन को घूरकर अपना सिर हिलाया। मैं पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी की एक बाहरी संप्रदाय की शिष्या हूँ, लेकिन भले ही मैं केवल एक अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हूँ, उनकी शिष्या होने का मतलब है कि दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों को भी मेरे साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, तुम्हारे जैसे किसी निकम्मे हॉल मास्टर के साथ तो बिल्कुल नहीं। उसने भौहों से इशारा किया और पियाओ जू की ओर मुस्कुराए। ये बेशर्म अज्ञानी आदमी मोलान रेगिस्तान से होकर हमारे महल में आ धमका है। वह जरूर काफी काबिल होगा और शायद किसी दिव्य राजा के राज्य विशेषज्ञ का शिष्य होगा। अगर वह नहीं जाता तो हमें उसकी मेरिडियन और साधना को निष्क्रिय कर देना चाहिए। हालांकि हम उस दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के उपकार के रूप में उसकी जान बख्श देंगे। कैसा लग रहा है? ये तो बिल्कुल सही लगता है। पियाओ जू खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके शब्द और दिल गंदे थे। उसने पूछा, अर्जुन तुम अभी तक क्यों नहीं जा रहे? अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसकी नज़र अचानक महल के फर्श पर पड़े खून के कुंड पर पड़ी। उसने एक ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जिससे उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय का एक धागा जागृत हुआ जो दोनों स्त्रियों को पार करके खून के कुंड में समा गया। अचानक उसके हाव भाव बदल गए। ये खून रोशनी का था। खून पूरी तरह सूखा नहीं था और उसमें अभी भी रोशनी का खूनी सार था। अगर वह गलत नहीं था तो वह 3 दिन पहले यहाँ आई थी। क्या वह किसी तरह घायल हो गई थी? रुको, क्या उसे यहाँ प्रताड़ित किया गया था? रोशनी को क्या हुआ? उसका खून जमीन पर क्यों पड़ा है? अर्जुन ने गुस्से से पूछा। ये सुनकर दोनों शिष्य ठहाका मारकर हंस पड़े। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की? उन्होंने अर्जुन की आंखों में ठंडक नहीं देखी। रोशनी को कुछ हुआ, ये सोचकर अर्जुन अब खुद को रोक नहीं पाया। उसका हृदय क्रोध से जल रहा था। उसने आत्मा विनाशक राक्षसी दिव्य भाला बुलाया और उसकी राक्षसी शक्ति ने उसे ग्रस लिया। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी छाती पर एक अमर कवच मंडरा रहा था। उसके पीछे निर्वाण दाव, वध दाव और अमर तलवार दाव थे। एक ही समय में 3 शक्तियां फूट पड़ीं। तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। भाड़ में जाओ, इस व्यक्ति में कुछ अजीब है। पियाओ जू के बाएं हाथ में 8वीं कक्षा की एक अमर कलाकृति प्रकट हुई। जब उसने अर्जुन को गौर से देखा और चिल्लाई, फेई हुआ, ये व्यक्ति एक राक्षस है। इससे राक्षसी ऊर्जा निकल रही है। आइए हम सब मिलकर हमला करें और इस राक्षस को खत्म करें। अच्छा, फेई हुआ ने 8वीं कक्षा की एक अमर कलाकृति भी बुलाई जो कवच के रूप में प्रकट हुई। उसने अपनी बांह हिलाई और अनगिनत बर्फ के कण निकले जो एक लंबी बर्फ की तलवार में बदल गए और उसे अर्जुन की ओर घुमाया। रेडिएंट हॉल का हॉल मास्टर। बकवास। यह अधिक संभावना थी कि यह व्यक्ति जंगल से आया कोई राक्षस था। चूंकि यह मामला था इसलिए वे अपने स्वामी के महल में अतिक्रमण करने के कारण इस राक्षस को मार डालेंगे। राक्षसों का नाश करना और स्वर्गीय दाव की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। हुश हुश हुश। असंख्य बर्फ की तलवारें तूफान की तरह उड़ी और आसपास की रेत को उड़ाकर उसे बर्फ के तूफान में बदल दिया जो अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। यह आक्रमण इतना शक्तिशाली था कि एक प्रारंभिक स्तर के अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डाला जो कि अर्जुन जैसे प्रथम स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक के लिए अत्यधिक था। या तो उन्होंने ऐसा सोचा। तलवार गेट रहस्योद्घाटन। अर्जुन ने हाथ हिलाया और अनंत आसुरी ऊर्जा फूट पड़ी और आकाश में 100 मीटर ऊंचे एक द्वार में संघनित हो गई। तलवार की क्यूई की अनगिनत धारियां झरने की तरह नीचे उतरी और उसके सामने एक सुरक्षा घेरा बना दिया जिससे वह आसुरी प्रकाश से झिलमिला उठा। बैंग बैंग। बर्फीले रेतीले तूफान और तलवार क्यूई के झरने के टकराने से आसपास के इलाके में जबरदस्त झटके महसूस हुए।
हालांकि तलवार क्यूई का झरना धीरे धीरे टूटने लगा था। स्वूश वूश, तलवार की क्यूई की हजारों धारियां आकाश में द्वार से निकलीं, इस बार बर्फीले रेतीले तूफान से बचते हुए। उनका निशाना फेई हुआ था। फेई हुआ उछलकर घूम गई तलवार की क्यू को चकमा देने के लिए, लेकिन वह उन सब से बच नहीं पाए और तलवार की क्यू की कुछ धारियां उसके खूबसूरत चेहरे से गुजरी, जिससे खून के निशान पड़ गए। इसके अलावा तलवार की क्यू से निकली राक्षसी ऊर्जा सड़ने लगी, जिससे उसके घाव और भी बड़े हो गए। धमाका, एक विस्फोट हुआ और एक व्यक्ति के जमीन पर गिर जाने से चारों ओर खून फैल गया। फेई हुआ, जो 9 स्वर्गों की परी जैसी सुंदर थी, अब गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसका सुंदर चेहरा जख्मों से भर गया था। उसके चेहरे पर रोष था। अर्जुन, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? प्याओ जू ने अपनी तलवार लहराई और आगे बढ़ी। उसका दिल पहले से ही उथल पुथल था। किसने सोचा होगा कि एक घटिया निम्न स्तरीय मार्शल प्लेन का कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली होगा। वह तेजी से उसके पीछे घूमी और अपनी तलवार भांप ली, जिससे तलवार की क्यूई की हजारों लड़ियां अर्जुन की ओर उड़ चलीं। ये दया दिखाने का समय नहीं था और उसका वार ज्यादातर मध्य स्तरीय अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार सकता था। झनकार झनकार झनकार, धातु के टकराने की आवाज गूंजी। जैसे ही आत्मा विनाशक दैत्य देव भाले ने हमले को रोकने के लिए स्वतः ही राक्षसी ऊर्जा का एक अवरोध उत्पन्न कर दिया। फिर अर्जुन ने उस कलाकृति आत्मा को युद्ध के उस हिस्से पर नियंत्रण करने दिया। वाह, आत्मा को नष्ट करने वाला दानव देव भाला अपने आप उड़ गया और हवा में मंडराने लगा। फिर वह तेजी से आगे बढ़ा और प्याओजू पर हमलों की झड़ी लगा दी। आखिरकार ये कहा जा सकता है कि अर्जुन भी अमर कलाकृति का उपयोग करने में उतना कुशल नहीं हो सकता है जितना कि कलाकृति आत्मा, और भले ही प्याओजू 7वें स्तर की अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थी, फिर भी उसे एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। स्पीयर स्पिरिट, उसे व्यस्त रखो। समझ गए गुरु? आत्मा विनाशक दानव देव भाले की कृत्रिम आत्मा ने भाले की शक्ति को सक्रिय कर दिया, जिससे आकाश में एक राक्षसी प्रकाश फैल गया जिसने आसपास के तूफानों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फिर मूसलाधार बारिश हुई और बारिश की हर बूंद राक्षसी ऊर्जा से भर गई, जिससे उन्हें संक्षारक शक्ति मिल गई। प्याओ जू के पास एक सुरक्षात्मक अवरोध खड़ा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस समय उसे वास्तव में उस कलाकृति आत्मा द्वारा संचालित आत्मा विनाशक दानव देव भाले द्वारा पीछे धकेला जा रहा था, जिससे वह स्तब्ध रह गई। क्या निम्न स्तर के मार्शल प्लेन का कोई व्यक्ति वास्तव में इतना शक्तिशाली हो सकता है? अपनी जीवन शक्ति और रक्तसार के साथ, अपने भाले और तलवार के साथ, वह फेई हुआ से निपटने में कामयाब रहा, जो एक 8वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ है। और अब इस 9वीं कक्षा के अमर भाले की कलाकृति आत्मा मेरे रास्ते में आ रही है। क्या यह आदमी सचमुच हम दोनों का मुकाबला कर सकता है? अपनी आभा के आधार पर वह कम से कम 7वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ जितना ही शक्तिशाली है। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, टकराना। प्याओ जू ने अपना अमर अस्त्र उठाया और आत्मा विनाशक दानव देव भाले से भीषण युद्ध किया। दोनों अमर अस्त्र आपस में टकराए, जिससे विशाल प्रघात तरंगें उत्पन्न हुई और रेगिस्तान की जमीन में छेद हो गए। हालांकि आत्मा को नष्ट करने वाले दानव भगवान भाले का अभी भी ऊपरी हाथ था। हालांकि अर्जुन इसे स्वयं नहीं चला रहे थे और इसमें उनके महादाव के 3 भ्रूण रूपों जैसी शक्तियां नहीं थीं, फिर भी जब अर्जुन ने इसे परिष्कृत किया तो उन्होंने इसमें एक दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति को भी शामिल कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने इसमें निर्वाण की शक्ति और अपने वध दाव की रक्त ऊर्जा भी भर दी थी। अपनी कुछ आसुरी ऊर्जा के साथ इसमें उनकी अपनी ही शक्तियों से प्राप्त कई क्षमताएं भी थीं। यद्यपि इसे दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति में ढाला नहीं जा सका, फिर भी यह 9वीं श्रेणी की अमर कलाकृतियों के बीच एक बेजोड़ अस्तित्व था। इस प्रकार प्याओ जू और उसकी 7वीं कक्षा की अमर कलाकृति को दबाने में कोई समस्या नहीं थी। दूसरी ओर अर्जुन ने देव संहारक तलवार लहराए। क्रोध में उसने अपनी सारी शक्ति झोंक दी और फेहुआ पर तब तक प्रहार किया जब तक वह घावों से भर नहीं गई। हालांकि उसकी हत्या की नीयत कम नहीं हुई, खासकर जब भी वह उसे उड़ा देता और रोशनी और ईशा को ढूंढने के लिए महल में घुसना चाहता, वह उसके रास्ते में खड़ी हो जाती। 3 दिन पहले किसी कारणवश रोशनी को यहाँ चोटें आई थीं। क्या रोशनी और ईशा को इन 2 महिलाओं द्वारा प्रताड़ित किया गया था? चाहे कुछ भी हो, उसे इसकी तह तक जाना था और उन्हें बचाना था। भाड़ में जाओ। अर्जुन ने फेई हुआ को फिर से एक मुक्का मारा, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। उसकी आंखें भय और दहशत से भरी हुई थीं। वह 1/5वें
स्तर की अधिपति शरीर क्षेत्र साधक अर्जुन के भौतिक शरीर का सामना कैसे कर सकती थी? टकराना। फेई हुआ का शरीर महल की दीवार से टकरा कर टूट गया और घायल हो गया। उसने अर्जुन को घूरा और एक चमकती हुई रोशनी के बाद मानो उसका शरीर जादुई रूप से ठीक हो गया हो। उसने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, अर्जुन, तुमने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया। हम तुम्हें मार देंगे। कुछ ही क्षणों बाद फेई हुआ ने अपनी भंडार वाली अंगूठी से एक रक्त लाल प्रभामंडल निकाला और उसे अपने शरीर में समाहित कर लिया। उसकी रक्तसार शक्ति उन्मत्त रूप से प्रस्फुटित हुई और उसकी उंगलियों ने हाथों की मुहरों की एक श्रृंखला बना ली। उसकी आभा धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। इस समय उसके पास दूसरे स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ की लड़ाकू शक्ति थी। मूल रूप से मुझे अपने साधना स्तर को बढ़ाने के लिए इसे धीरे धीरे अवशोषित करना था, लेकिन इस बेवकूफ़ ने मुझे इसका उपयोग स्वयं की रक्षा के लिए करने के लिए मजबूर किया। धत्तेरी की। फेई हुआ बेहद क्रोधित थी। जैसे ही उसने अर्जुन पर तलवार तानी, उसकी आभा आसमान में फैल गई। इस प्रभामंडल को बलपूर्वक अवशोषित करने से मुझे दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ जैसी युद्ध शक्ति प्राप्त हुई है। हालांकि मेरी साधना की नींव क्षतिग्रस्त हो गई है और मुझे इसे ठीक होने में 1000 साल लगेंगे। अरे बेवकूफ़, मैं तुझे मारने से पहले तुझे तकलीफ दूंगा। फेई हुआ ने फिर धीरे से बुदबुदाया और एक अदृश्य शक्ति छोड़ी जिसने आत्मा विनाशक दानव देव भाले को पीछे धकेल दिया, जबकि साथ ही घायल पियाओजू को अपनी ओर खींच लिया। वह एक दीवार पर खड़ी हो गई और अपना बायां हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी हथेली में अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो गई और 3 तलवारों में संघनित हो गई, जो शक्ति संचय करते हुए अर्जुन पर जा टिकीं। वह इन 3 दिव्य तलवारों की पूरी शक्ति का उपयोग अर्जुन को मारने के लिए करेगी। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ में आत्मा विनाशक दैत्य देव भाला और दाएं हाथ में देव संहारक तलवार धारण की हुई थी। उसकी आंखें तेज थीं और उसके पीछे उसके महान दैत्यों के 3 भ्रूण प्रकट हो रहे थे। वह युद्ध के लिए भी तैयार था। वह इस आक्रमण का सीधा सामना करेगा। निर्वाण दाव, वध दाव, अमर तलवार दाव। उन्होंने कुछ बार दहाड़ा और उनके महान दावों के 3 भ्रूण रूप एक ही समय में बदल गए। निर्वाण दाव समुद्र में परिवर्तित हो गया। समुद्र से एक दिव्य आकृति निकली जिसके हाथ में एक लोहे का खंभा था और वह अनगिनत प्रकाश की किरणें छोड़ रही थी। निर्वाण शक्ति से परिपूर्ण ये लोहे का खंभा 1000 फुट लंबी कृपाण में परिवर्तित हो गया। स्लॉटर दाव एक पहाड़ी जंगल में बदल गया। अनगिनत पक्षी और जानवर जंगल से बाहर निकल आए और प्रकाश के कणों में बदल गए, जो एक साथ इकट्ठा होकर एक और दिव्य आकृति का निर्माण कर रहे थे, जिसके हाथों में 2 तलवारें थीं। अमर तलवार दाव स्वयं एक दिव्य आकृति में परिवर्तित हो गई जिसके हाथ में एक तलवार थी, जो अमरता की शक्ति से भरी हुई थी। जब तक अमर तलवार दाव नष्ट नहीं हुई, तब तक तलवार अमर थी। यह एक आक्रामक तकनीक थी जिसे अर्जुन ने समझ लिया था, जिसमें उसके महान दाव के भ्रूण रूपों की शक्ति का उपयोग किया जाता था। उसके दाव जितने शक्तिशाली होते, इस तकनीक की आक्रामक शक्ति उतनी ही प्रबल होती। 3 महान दाव के भ्रूण रूप। आप सचमुच असाधारण हैं। फेई हुआ ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। एक भी दाव को विकसित और पूर्ण करने और उसे एक महान दाव के भ्रूण रूप में बदलने में कई साल लग जाते हैं। हालांकि आपने 3 दाव के साथ ऐसा करने में कामयाबी हासिल की, जिसके परिणामस्वरूप आपकी अद्भुत युद्ध शक्ति उसी दाव से कहीं बढ़कर है। तुम में कुछ प्रतिभा है। हालांकि आज तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम नष्ट हो जाओगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, 3 दिव्य तलवारें हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक शानदार निशान छोड़ते हुए सीधे अर्जुन के दाव द्वारा बनाई गई 3 दिव्य आकृतियों की ओर बढ़ीं। उसी समय दिव्य आकृतियों ने अपने हथियारों को खतरनाक तरीके से लहराया तथा स्वयं को युद्ध के लिए तैयार किया। धमाका, धमाका, धमाका। रात के आसमान में 3 प्रभामंडल जैसी तरंगें तेजी से चमक उठीं, लगभग सूरज जितनी तेज। ऐसा लग रहा था मानो रात दिन में बदल गई हो। निर्वाण दाव दिव्य आकृति की कृपाण नष्ट हो गई, लेकिन दिव्य तलवार का आधा हिस्सा भी नष्ट हो गया। स्लॉटर दाव दिव्य आकृति की दोनों तलवारें टूट गई थीं, लेकिन दिव्य तलवार भी टूट गई थी। केवल दिव्य तलवार की नोक ही बची थी। जहां तक अमर तलवार दाव दिव्य आकृति द्वारा धारण की गई तलवार का प्रश्न है, वह कई बार टूट चुकी थी, लेकिन हर बार तुरंत ही पुनः बन जाती थी। जब तक अमर तलवार दाव नष्ट नहीं होती, वह हमेशा ठीक हो जाती थी। वाह वाह। एक दिव्य तलवार का बचा हुआ आधा हिस्सा और दूसरी दिव्य तलवार की नोक उड़कर ऊपर गिर गई।
पहली टूटी हुई दिव्य तलवार अर्जुन के अमर कवच से टकराए और दोनों एक साथ फट गए। दूसरी टूटी हुई दिव्य तलवार की नोक अर्जुन के दाहिने कंधे में घुस गई और उसे उड़ा दिया। जब तलवार की नोक उसके शरीर के दूसरी ओर से निकली तो वह जमीन पर धंस गई और सैकड़ों मीटर गहरा एक गड्ढा बन गया, जो दर्शाता था कि उसमें कितनी शक्ति समाई थी। यदि तीनों दिव्य तलवारें अर्जुन पर लग जाती तो वह भी मर जाता। पुची! अर्जुन ने मुंह में खून थूका, उसकी प्राण शक्ति फूट पड़ी और उसके घाव भरने लगे। हालांकि इसमें समय लगेगा, वह वास्तव में अभी भी जीवित है। 3 दांव वाले व्यक्ति से जैसी उम्मीद थी, लेकिन इससे परिणाम नहीं बदलेगा। फेई हुआ कि फूलों वाली पोशाक हवा में किसी परी की तरह लहरा रही थी जब उसने अर्जुन की ओर देखा, जो अपनी अधिकांश युद्ध शक्ति खो चुका था। वह मुस्कुराई और बोली, तुम 10,000 बार मरने के लायक हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं तुम्हें सील कर दूंगी। अपनी जीवन शक्ति, रक्तसार और आत्मा शक्ति को सील करें, और साथ ही आपकी शरीर शोधन साधना और 3 दांव भी। वह उस पर तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए। भविष्य में तुम एक साधारण व्यक्ति बन जाओगे, अपंग और शक्तिहीन। जब तुम टूटे फूटे और पराजित होकर वापस लौटोगे, तब क्या तुम्हारे अधीनस्थ तब भी तुम्हारा सम्मान करेंगे, या वे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे और तुम्हारी जगह ले लेंगे? हा। इसके अलावा मैं इस मुहर में थोड़ी शक्ति जोड़ दूंगा ताकि चाहे तुम्हें कितनी भी यातना दी जाए या घायल किया जाए, तुम नहीं मरोगे। जब तक तुम्हारी 10,000 साल की आयु पूरी नहीं हो जाती, तब तक तुम अंतहीन पीड़ा सहते रहोगे। ऐसा करते हुए फेई हुआ ने अपने हाथों में आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा समेटी और अपनी छाती के सामने एक मुहर बना दी। इसमें उसकी अपनी वंशावली की शक्ति समाहित थी। यह मुहर लाल और नीली चमकती हुई अचानक अर्जुन की ओर उड़ी। वाह! यह मुहर आकाश में फैली हुई थी, यहाँ तक कि इसके चारों ओर का स्थान भी विकृत हो गया था। इस मुहर की शक्ति को स्वर्ग को चुनौती देने वाली कहा जा सकता है। इसमें स्थान और काल की शक्ति समाहित होनी ही थी, और यह स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तरीय तकनीक थी जो दाओ एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए थी। हालांकि प्रभामंडल की शक्ति से फेई हुआ इसके एक कमजोर संस्करण को सक्रिय करने में सफल रहा। तुम मुझे सील करना चाहते हो? मैं आज तुम दोनों को अपंग बना दूंगा। अर्जुन दहाड़ता हुआ आकाश में उड़ गया। उसके हाथों में देव संहारक तलवार और आत्मा विनाशक दैत्य देव भाला था। वह उसका प्रतिरोध करना चाहता था, लेकिन मुहर ने उसे जकड़ लिया। मुहर से रून निकलकर अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर गए। धमाका! उसकी शक्तिशाली रक्त शक्ति जागृत हो गई। अर्जुन के माथे पर राक्षसी आंख प्रकट हुई और उसकी अनंत जीवन शक्ति ने अचानक मुहर को तोड़ दिया, जिससे वह टुकड़ों में बदल गई और हर जगह बिखर गई। टकराना! फेई हुआ को एक भयंकर आघात लगा और उसने मुंह भर खून थूक दिया। उसकी साधना का स्तर दिव्य राजा क्षेत्र के दूसरे स्तर से गिरकर पहले स्तर पर आ गया और फिर लगातार गिरता रहा जब तक कि वह अर्ध दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर तक नहीं पहुंच गया। अर्जुन, तुम मौत को न्योता दे रहे हो। प्याओ जू ने भी अपना प्रभामंडल सक्रिय कर दिया और उसकी आभा दिव्य राजा क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गई। टकराना! अर्जुन के पुनर्जन्म वंश ने अपनी राक्षसी आंख से प्रकाश की एक किरण निकाली, जो प्याओ जू से टकराए। पुची! उसके मुंह से खून निकला और उसकी साधना का स्तर भी अर्ध दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर तक गिर गया। ये कौन सी रक्त रेखा है? यह इतनी शक्तिशाली क्यों है? प्याओ जू चौंक गया और अर्जुन को घूरने लगा। तुम्हारे वंश की शक्ति के प्रकोप ने ही हमें इतना कमजोर कर दिया है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि 9वें स्तर के 2 अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ तुम्हारा सामना नहीं कर सकते? उसे अभी मार डालो। दोनों महिलाएं तेजी से आगे बढ़ीं और 8वीं श्रेणी की 4 अमर कलाकृतियों को बुलाकर एक ऐसी संरचना तैयार की जिसने अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन ने अचानक आत्मा विनाशक दानव देव भाला लहराया और तैरते हुए बर्फ दाव पर हमला किया, जिससे वह नष्ट हो गया और साथ ही उसकी शक्ति भी नष्ट हो गई। तुमने मेरे दाव को निगलने की हिम्मत की। वह वास्तव में एक राक्षस है। प्याओ जू घबरा गई और उसने अर्जुन पर क्रोधपूर्वक हमला किया, अपनी 2 अमर तलवारों का उपयोग करके कई वार किए। हालांकि अर्जुन अविचलित रहे और उन्होंने उन सभी को रोक दिया। ये राक्षस वास्तव में दूसरों के दाव की शक्ति को खा सकता है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकती। फेई हुआ ने भी अपना हथियार निकाला और उस संरचना का इस्तेमाल करके अर्जुन पर कई बार हमला किया। हालांकि उसका दाव भी अर्जुन द्वारा निगला जा रहा था। बूम बूम बूम! निर्वाण दाव को बल मिला। जल्द ही निर्वाण दाव का भ्रूण रूप पूरी तरह से परिपूर्ण हो गया और एक सच्चे महान दाव में बदल गया।
अनंत निर्वाण शक्ति ने पियाओशु और फेई हुआ को एक साथ ढांक लिया और तेजी से उनके जीवनकाल को निगल लिया। दोनों लड़कियां 23 साल से कम उम्र की थीं और अर्जुन से छोटी थीं। हालांकि पलक झपकते ही उनकी उम्र के 5000 साल कम हो गए और वे काफी बूढ़ी हो गईं। नहीं नहीं, यह पियाओजू और फेई हुआ ने अर्जुन पर उन्मत्त होकर हमला किया। वे इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सके कि उनकी आयु 5000 वर्ष हो गई थी। फुफ, धमाका। जैसे ही अर्जुन ने निर्वाण दाव को सिद्ध किया, एक राजसी आभा आकाश में फैल गई और वह सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गया। अब वह अपने महादाव के एक और भ्रूण रूप को पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। दूसरों के लिए महादाव के भ्रूण रूप को पूर्ण करने का अर्थ अर्ध दिव्य क्षेत्र में आगे बढ़ना था। हालांकि अर्ध दिव्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अर्जुन को इन तीनों को पूर्ण करना आवश्यक था। ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी वर्तमान शक्ति के स्तर के साथ वह 8वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ने से नहीं डरता था। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसका पूरा फायदा नहीं उठाया। चूंकि तुम इतना अत्याचार करना चाहते थे, तो मैं भी तुम दोनों को प्रताड़ित करूंगा। तुम दोनों की उम्र 30,000 साल है, लेकिन जल्द ही तुम्हारी उम्र सिर्फ 1000 साल रह जाएगी। तैयार हो जाओ। अर्जुन क्रोधित हो गया। वे उसे सील करना और अपमानित करना चाहते थे। वह जैसे को तैसा जवाब देगा। निर्वाण महान दाव, असीम निर्वाण। अर्जुन ने दोनों महिलाओं के भयंकर हमलों को रोक दिया क्योंकि उसके हाथों से अंतहीन प्रकाश निकल रहा था जो दोनों महिलाओं के चारों ओर फैल गया। साथ ही उसने अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके देव हत्या तलवार और आत्मा विनाशक दानव देव भाले को नियंत्रित किया तथा दोनों महिलाओं के हमलों को यथासंभव रोकने के लिए 2 सुरक्षात्मक अवरोध बनाए। यद्यपि पियाओजू और फेई हुआ अब दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं थे, फिर भी वे लक्ष्य जाधव की तरह ही शक्तिशाली थे, यद्यपि कम घृणित और बिना जहर के। आमने सामने की लड़ाई में अर्जुन 70% बार हार जाता था क्योंकि उनके साधना स्तरों में बहुत ज्यादा अंतर था। उसके पास बस एक ही चीज थी जो उनसे तुलनीय थी, वह थी उसकी आत्मिक शक्ति। ऐसा इसलिए था क्योंकि मोहिनी की सहस्त्र क्रांति आत्मा तकनीक ने अर्जुन की आत्मिक शक्ति को पहले ही बहुत बढ़ा दिया था। इसलिए वंश शक्ति के मामले में वह उनसे आगे निकल गया। बैंग बैंग बैंग। अर्जुन ने दोनों महिलाओं के उन्मत्त हमलों का प्रतिरोध किया, लेकिन हालांकि वह चकमा दे रहा था, फिर भी उसे बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया गया। सौभाग्य से उसने निर्वाण महादाव में सफलतापूर्वक सिद्धि प्राप्त कर ली थी। अन्यथा यदि उसके स्वामी कोई कदम नहीं उठाते तो वह इन दोनों महिलाओं को दबा नहीं पाता। हुश हुश हुश। घातक प्रकाश की किरणें दोनों महिलाओं की ओर बढ़ीं और एक अदृश्य शक्ति ने उनके जीवनकाल को नष्ट कर दिया। आधे मिनट से भी कम समय में दोनों लड़कियां अपनी जिंदगी के 20,000 साल गंवा चुकी थीं। उनके बाल सफेद हो गए थे और उनकी त्वचा झुर्रियों से भर गई थी। नहीं अर्जुन, हम गलत थे। कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। हमारी उम्र मत खत्म करो। हम गलत थे। पियाओजू और फेई हुआ ने बेतहाशा दया की भीख मांगी। उन्होंने अर्जुन पर हमला करना भी बंद कर दिया और अपनी सारी शक्ति उस घातक प्रकाश को रोकने पर केंद्रित कर दी। हालांकि वे निर्वाण महादाव को नहीं समझ पाए थे और इसलिए मृत्यु के प्रकाश के प्रभावों का पूरी तरह से विरोध नहीं कर सके। उनकी आयु अभी भी कम हो रही थी। धीरे धीरे वे बड़े होते गए और उनके हृदय पश्चाताप से भर गए। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो वे अर्जुन को न रोकते, न ही उसे नाराज करते। अगर उनकी यही हालत होती तो मौत भी बेहतर विकल्प होती। वे ऊपर से दया की भीख मांगते रहे, लेकिन जब उनकी नज़रें एक दूसरे से मिलीं तो उनमें झिझक और हताशा देखी गई। वरिष्ठ बहन, हम उस चीज़ का उपयोग क्यों नहीं करते? हम केवल मास्टर से मदद मांग सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा करने का सिर्फ एक ही मौका है। क्या हम उसे उस पर बर्बाद करेंगे? छोड़ दो, मुझे परवाह नहीं है। उन दोनों ने धीरे से बातचीत की। जल्द ही मौत का प्रकाश लुप्त हो गया और दोनों महिलाएं आकाश से नीचे गिर पड़ीं। इस समय उनके शरीर झुर्रीदार हो गए थे और उनके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो गए थे। यहाँ तक कि अपने अंगों को हिलाने डुलाने में भी उनकी क्षीण शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता। इस समय उनके 30,000 वर्षों के जीवन काल में से 29,000 वर्ष नष्ट हो चुके थे। उनके पास जीने के लिए केवल 1,000 वर्ष शेष थे। अर्जुन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और सीधे महल में चला गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन जमीन पर रोशनी के खून के धब्बों के अलावा कुछ नहीं मिला।
निराश होकर वह वापस बाहर गया और दोनों बुरी तरह घायल महिलाओं से पूछा, रोशनी और ईशा कहाँ हैं? हा, अर्जुन, तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया और अब तुम हमसे जवाब की उम्मीद करते हो। प्याओ जू ने अपना सिर उठाया और हंस पड़ी। 3 दिन पहले हमने उन 2 महिलाओं को देखा था जिनका तुमने जिक्र किया था। वे 2 प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। हालांकि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि वे कहाँ हैं। तुम उन्हें फिर कभी नहीं देख पाओगे। सही कहा, कौन जाने, शायद वे मर गए हों। शायद हमने उन्हें अपने हाथों से तड़पा कर मार डाला हो। हा, फेई हुआ बुरी तरह हंसा। अब क्या, अगर तुम नाराज हो तो हमें मार डालो। अब हमें मार डालो। उनके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वे केवल शब्दों से ही जवाब दे सकते थे। तुम लोग मौत को दावत दे रहे हो। अर्जुन और भी क्रोधित हो गया और उसने फेई हुआ को पकड़ लिया। ईशा और रोशनी मर गईं। कोई मौका नहीं, उनकी जीवन शक्ति के नष्ट होने का कोई संकेत नहीं था। हालांकि चूंकि इन 2 महिलाओं ने उससे झूठ बोलने का साहस किया था, इसलिए वह उन्हें मार डालेगा। तुम नरक में भी अपनी बकवास कर सकते हो। मर जाओ। अर्जुन ने ईश्वर संहारक तलवार को कसकर लहराया, फेई हुआ को मारने के इरादे से, लेकिन उसने जल्दी से प्रकाश की एक गेंद को कुचल दिया और एक शक्तिशाली आभा आकाश में उड़ गई और पूरे मोलान रेगिस्तान में फैल गई। इससे अर्जुन भी उड़ गए। एक अधेड़ उम्र की महिला का भूत प्रकट हुआ और उसने अपनी उंगली से इशारा किया, जिससे अर्जुन फिर से उड़ गए। मालिक, दोनों महिलाएं जल्दी से घुटनों के बल बैठ गईं। उनकी आंखें दुख और आक्रोश से भरी हुई थीं। प्याओ जू ने तुरंत कहा, गुरुजी, आपके आध्यात्मिक संकल्प को बुलाने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। इस व्यक्ति का नाम अर्जुन है। वह आपके महल में अनाधिकृत रूप से घुस आया था। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने निर्वाण शक्ति का प्रयोग करके हमारी आयु समाप्त कर दी। मालिक, उसे मार डालो। देखो तो उसने हमारे साथ क्या किया। मालिक, कृपया उसे मार दीजिए और हमें बचा लीजिए। वे शुरू में अपने गुरु को परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन मौजूदा हालात ने उनके पास कोई चारा नहीं छोड़ा। लेकिन अब जब उनके गुरु की आध्यात्मिक इच्छा सामने आ गई थी, तो अर्जुन मानो मर ही गया। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी की आध्यात्मिक इच्छा ने फेई हुआ और प्याओजू की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपना हाथ हिलाया और प्रकाश की 2 किरणें उन्हें घेर लिया। जल्द ही दोनों महिलाओं ने अपना मूल जीवन काल पुनः प्राप्त कर लिया, लेकिन उनकी साधना का स्तर अर्ध दिव्य क्षेत्र के 3रे स्तर तक गिर गया। आपका नाम अर्जुन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना किसी कारण के मेरे महल में घुसने की? मैं तुम्हारी इच्छा मृत्यु प्रदान करूंगी। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी के ये ठंडे शब्द अर्जुन के कानों में किसी बड़ी घंटी की तरह गूंज उठे, जिससे अर्जुन के कान के पर्दे दुखने लगे। इस समय अर्जुन गंभीर रूप से घायल था और पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी के आध्यात्मिक दबाव का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। उसकी आध्यात्मिक इच्छा शक्ति में एक मध्य अवस्था दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ जैसी युद्ध शक्ति प्रतीत होती थी। संभवतः प्रत्येक महल में उसके शिष्यों के पास ऐसी ही एक प्रकाश पुंज थी जो उसकी आध्यात्मिक इच्छा शक्ति को जागृत कर सकती थी, जिसका उपयोग वे संकट के समय कर सकते थे। पूजनीय अमर विद्या लक्ष्मी ने अपना हाथ उठाया और उनकी उंगलियों के अग्रभाग से एक असीम पवित्र प्रकाश प्रवाहित हुआ, जिससे 5 रंगों वाली स्वर्गीय बिजली उत्पन्न हुई, जो अर्जुन की ओर उतरी, जो पूरी तरह से उसे मारने पर आमादा थी। इस समय अर्जुन स्वयं को छोटा और महत्वहीन महसूस कर रहा था। ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। पुरानी डायन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिष्य पर हमला करने की? ये दहाड़ सुनकर पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी की आध्यात्मिक इच्छा शक्ति चौंक गई। उन्होंने अर्जुन के शरीर से एक छाया निकलती देखी, जिसकी आभा इतनी प्रबल थी कि उन्हें भय का अनुभव हुआ। कुनलुन पर्वतों से आए इस कूड़े के टुकड़े के पास वास्तव में कोई तुरुप का पत्ता है। ऐसा लगता है कि मैंने उसे कम आंका है। इस क्षण छाया की असली पहचान उजागर हो गई। ये तलवार सम्राट नी बैजियन था। नी बैजियन बाहर भागा और 100 दिव्य तलवारें एक में विलीन हो गईं और अनंत दिव्य प्रकाश की किरण में बदल गईं जो आकाश में चली गईं। उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन खतरे में है, इसलिए उन्होंने अर्जुन से बात भी नहीं की और संसार शमशान से बाहर निकल आए। वे अर्जुन के पास 18 प्रभामंडलों के साथ खड़े हो गए। बैंग बैंग बैंग, प्रकाश की 2 किरणों के टकराने से भयंकर विस्फोट हुआ, लेकिन विजेता का निर्धारण करना कठिन था। बेवकूफ बूढ़ी चुड़ैल, मैं भी साथ चलूंगा। देखते हैं तुम में कितनी क्षमता है। अर्जुन के शरीर से एक और आकृति बाहर निकली।
ये कीमिया के दिव्य भगवान वांग गांटियन थे। वांग गांटियन हवा में तैर रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि इस उच्च स्तरीय युद्धक विमान में अर्जुन का होना जोखिम भरा था। एक गलत कदम ही उसे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का शिकार बना सकता था और उसकी जान ले सकता था। इसलिए उसने नी बेजियन की सहायता करने का निर्णय लिया। अगर उनके पास अपना असली शरीर होता तो वे पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी से आसानी से लड़ सकते थे, लेकिन चूंकि उनके पास केवल दिव्य आत्माएं ही बची थीं, इसलिए उन्हें साथ मिलकर काम करना जरूरी था। अनगिनत दिव्य गोलियां कीमिया दिव्य भगवान के चारों ओर चक्कर लगाती रहीं और तलवारों के समुद्र में परिवर्तित हो गईं, जो आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी के हमले में भी टकराईं। दोनों सेनाओं ने पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी के आक्रमण का प्रतिरोध किया और उसे चीर डाला, जिससे चारों ओर प्रचंड आघात पहुंचे। इसके अलावा उनके आक्रमण को विफल करने के बाद उनके प्रहार पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी की ओर बढ़े, जिन्होंने तुरंत एक तलवार बुलाई और तलवारों के उस समुद्र को चीर डाला। हालांकि नी बेजियन की प्रकाश किरण ने अगला हमला किया और अमर तलवार को नष्ट कर दिया, जिससे आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी को पीछे हटना पड़ा। बूढ़ी डायन, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। नी बेजियन और वांग गांटियन ने एक दूसरे की ओर देखा और आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी से लड़ने के लिए हाथ मिला लिए। हालांकि आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी अपनी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति से लड़ रही थीं, लेकिन उनकी शक्ति संसार कब्रिस्तान में मौजूद नी बेजियन और वांग गांटियन की दिव्य आत्माओं के अवशेषों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसलिए उन्हें एक साथ मिलकर काम करना पड़ा। बैंग बैंग, आकाश में प्रकाश की अनगिनत चमकें फूट पड़ीं, जिससे ऐसी प्रचंड तरंगें उत्पन्न हुईं कि मोलान रेगिस्तान के कुछ हिस्से समतल हो गए तथा उसमें मौजूद अनेक राक्षसी जानवर मारे गए। वे तीनों आकाश में लड़ रहे थे, जबकि अर्जुन और दोनों स्त्रियां जमीन पर थे। वे केवल प्रकाश की चमक देख पा रहे थे और ऊपर हो रहे युद्ध का सामना नहीं कर पा रहे थे। निराश होकर दोनों महिलाओं ने अर्जुन को घूर कर देखा। छोटे बदमाश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास कोई बैकअप योजना होगी। हालांकि भले ही आपके पास उन दो विशेषज्ञों की दिव्य आत्माएं आपके लिए लड़ रही हों, वे निश्चित रूप से हमारे स्वामी के सामने कुछ भी नहीं हैं। अपने आप को मौत के लिए तैयार करो। अर्जुन की ठंडी निगाह उन दोनों महिलाओं पर पड़ी और वह घृणा से खर्राटे लेने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, क्योंकि तुमने अपनी उम्र वापस पा ली है? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे गुरु की आध्यात्मिक इच्छाशक्ति नहीं जीतेगी और तुम दोनों का भी वही हश्र होगा जो अभी हुआ, लेकिन इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मैं तुम्हें उचित सबक सिखाऊंगा। अर्जुन ने अपनी हालत स्थिर करने और शरीर को स्वस्थ करने के लिए कई गोलियां खा लीं, जिसके बाद वह तुरंत आगे बढ़ गया। उनके गुरु कीमिया के दिव्य भगवान थे और वे स्वयं भी एक कीमियागर थे। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उनके जैसे किसी व्यक्ति के पास गोलियां न हों। वाह! दोनों स्त्रियां अर्जुन के आक्रमणों का सामना करने में असमर्थ थीं, क्योंकि उनकी साधना का स्तर अर्ध दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर तक गिर गया था। अपनी 8वीं श्रेणी की अमर कलाकृतियों के साथ भी वे अर्जुन का मुकाबला नहीं कर पा रही थीं। प्रकाश की घातक किरणें एक बार फिर प्रकट हुईं और दोनों महिलाओं पर बरस पड़ीं। उसी समय अर्जुन ने सोचा, यदि मेरी निर्वाण शक्ति मेरे शत्रुओं की आयु समाप्त कर सकती है, तो उसे उन्हें अवशोषित करने में भी सक्षम होना चाहिए, है न? यदि ऐसा है तो मैं मूलतः हमेशा जीवित रह सकता हूँ। हालांकि इस समय यह मायने नहीं रखता। जरूरी है मजबूत होना और आगे बढ़ना। मुझे रक्तात्मा संप्रदाय को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत होना होगा। जल्द ही प्रकाश की घातक किरणें अपना काम पूरा करके गायब हो गईं और पीछे दो कमजोर और बूढ़ी स्त्रियां छोड़ गईं। फिर अर्जुन उनके पास गया और उनकी अमर कलाकृतियां लेकर अपनी अंगूठी में रख दीं। फिर उसने आकाश में 3 आकृतियों की ओर देखा और युद्ध का जितना हो सके अवलोकन किया। उसने कुछ देर सोचा और बुदबुदाया, मेरे दोनों स्वामी पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी की आध्यात्मिक इच्छाशक्ति को नष्ट करने में सक्षम होने चाहिए, है ना? वे कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, चेन अनपिंग ने जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा, हमारी शक्ति का एक हिस्सा संसार कब्रिस्तान ने छीन लिया है और हमारी दिव्य आत्माओं की शक्ति भी हमारे वास्तविक शरीर की शक्ति पर निर्भर करती है। हमारे वास्तविक शरीर की कमजोर अवस्था को देखते हुए वांग गांतियन की दिव्य आत्मा उस बूढ़ी डायन विद्या लक्ष्मी के सामने कुछ भी नहीं है। हालांकि ओल्ड नी की मदद से वे निश्चित रूप से जीतेंगे। अपनी बात खत्म करने के बाद उसकी नज़र संसार कब्रिस्तान पर पड़ी। उसे धुंधला सा दिखाई दे रहा था कि 3 और कब्रों पर पहले से ही सक्रियता के संकेत दिखाई दे रहे थे।
फिर उसने अपनी नज़र बाकी दर्जनों कब्रों पर डाली और कहा, कब्र मालिक, यहाँ 100 कब्रें और 100 महारथी विशेषज्ञ हैं। इसलिए यहाँ सिर्फ कुनलुन पर्वत के लोग ही नहीं होने चाहिए। कुनलुन पर्वत के लगभग 30 लोगों को रक्त आत्मा संप्रदाय के रक्त तलवार संप्रदाय द्वारा कैद कर लिया गया है। शायद वहाँ या कहीं और भी अधिक भयानक अस्तित्व कैद हैं, इसलिए उनकी दिव्य आत्माओं का एक हिस्सा संसार कब्रिस्तान द्वारा रोक दिया गया था और यहाँ संग्रहित किया गया था। अर्जुन ने गंभीर भाव से कब्र के पत्थरों को देखा। इस समय उसके हृदय में सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि 100 शक्तिशाली विशेषज्ञों में सबसे बलवान कौन है। संभवतः ये 100वां और अंतिम समाधि पत्थर होगा जिसे उसने सक्रिय किया था। उस विशेषज्ञ के पास किस प्रकार की शक्ति होगी? क्या वह व्यक्ति संसार कब्रिस्तान के पीछे था या कोई और था? क्या आप जानना चाहते हैं कि संसार कब्रिस्तान में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? चेन अनपिंग ने मानो उसके मन की बात पढ़ ली थी। अर्जुन ने सिर हिलाया, जिसके बाद चेन अनपिंग ने कहा, मेरे साथ आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चेन अनपिंग संसार कब्रिस्तान के दूर छोर की ओर चल पड़ा। अर्जुन की चेतना उसके पीछे चल पड़ी। किसी समय चेन अनपिंग रुक गया। उसके सामने एक काले पत्थर का स्तंभ था जो 1000 फीट ऊंचा था और उस पर 9 विशाल ड्रैगन उकेरे हुए थे। जब अर्जुन की नज़र पत्थर के खंभे पर पड़ी तो उसे विस्मय का अनुभव हुआ। गुरुजी, ये पत्थर का खंभा क्या है? क्या ये कोई समाधि का पत्थर हो सकता है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे शरीर का खून जल रहा है? ये डरावना भी है और विस्मयकारी भी। चेन अनपिंग ने पत्थर के खंभे को सम्मान भरी आंखों से देखा। ये संसार कब्रिस्तान में सबसे भयानक कब्र का पत्थर है, उन्होंने कुछ समय बाद कहा। इसके भीतर एक अत्यंत भयानक अस्तित्व समाहित है। जब मैंने पहली बार संसार कब्रिस्तान में प्रवेश किया तो मुझे उसकी आभा का एहसास हुआ। मैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकता और केवल इतना बता सकता हूँ कि उसका उपनाम रेन है। आखिरकार तुम उससे मिलोगे ही। उस समय तुम शायद इतने बड़े हो जाओगे कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही सम्मान करूँगा। रेन। जैसे ही अर्जुन प्रश्न पूछना शुरू करने वाला था, बाहरी दुनिया से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। धमाका। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन वास्तविकता में लौट आया। वान गांतियन पीला चेहरा लिए धीरे धीरे वापस उड़ गया। जाहिर था उसने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी। नी बेजियन का भी यही हाल था। उसके पीछे के 18 प्रभामंडल बिखर गए थे। आखिरकार हमने उस बूढ़ी डायन की आध्यात्मिक इच्छा शक्ति को नष्ट कर दिया। धिक्कार है। उस रूप में वह 6ठे स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ जितनी शक्तिशाली थी। इसने मेरी बहुत ऊर्जा खा ली। वान गांटियन ने फिर अर्जुन की ओर देखा और कहा, बच्चे, इस लड़ाई में ओल्नी और मैंने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी है और अब हमारे पास ज्यादा ऊर्जा नहीं बची है। मुझे नहीं लगता कि अब हम तुम्हारी मदद के लिए आगे आ पाएंगे। तुम्हें और अधिक कठोर साधना करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके हमारे असली शरीरों को बचाना चाहिए। इसके बाद वान गांतियन और नी बेजियन दोनों ही स्वास्थ्य लाभ के लिए संसार कब्रिस्तान में वापस चले गए। अगर वे अपनी स्थिति को स्थिर नहीं कर पाए तो उनकी दिव्य आत्माएं और भी क्षीण हो जाएंगी और अर्जुन को अपनी शेष विरासत सौंपने से पहले ही उनके नष्ट हो जाने का खतरा होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। अपने मन में भारी उदासी को नज़रअंदाज करते हुए वह सामने बैठी 2 बुजुर्ग महिलाओं के पास गया, उनसे कुछ उपयोगी जानकारी लेने के इरादे से। ईशा और रोशनी कहाँ हैं? मैं तुम्हें केवल एक ही मौका दूंगा। हुआक्सिया, जियानगन प्रांत। एक उच्च श्रेणी के कैफे में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला और 2 युवतियां एक निजी कमरे में बैठी थीं। अधेड़ उम्र की महिला ने चियोंगसम पहना हुआ था और एक नेक आभा बिखेर रही थी। उसने अपने सामने खड़ी 2 युवतियों को देखा और आह भरी। मैंने कई सालों तक यात्रा की है और अनगिनत लोग मेरे अनुयायी बनना चाहते हैं। उन्होंने मेरे आगे झुककर मुझे तरह तरह की अनमोल चीज़ें दी, फिर भी मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। तुम दोनों इतने जिद्दी क्यों हो और मेरे शिष्य बनने को तैयार क्यों नहीं हो? वह पूजनीय अमर विद्या लक्ष्मी थी और उनके सामने खड़ी 2 युवतियां रोशनी और ईशा थीं। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी पृथ्वी पर आई और उन दोनों को बचाया। ये देखकर कि वे दोनों प्रतिभाशाली हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं उन्हें शिक्षा देंगी और उनका पालन पोषण करेंगी, क्योंकि उनका मानना था कि वे 100 वर्ष की आयु से पहले ही आदि अराजकता क्षेत्र में पहुंच सकते हैं और लगभग 1000 वर्षों में उनके लिए ताओ एकीकरण क्षेत्र तक पहुंचना बहुत कठिन नहीं होगा। कुनलुन पर्वतों में आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व अपेक्षाकृत कम था। संसार और नी बेजियन जैसे लोगों को भी आदिकालीन अराजकता क्षेत्र तक पहुंचने में 1000 साल लग गए।
हालांकि ऐसा लग रहा था कि ईशा और रोशनी लगभग 100 वर्षों में आदि अराजकता क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएंगी, जिसने उन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय के कई लोगों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली बना दिया। ऐसे प्रतिभाशाली लोगों से मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें अपना शिष्य बनाने का दृढ़ निश्चय किया। वह उन्हें अपने अमर महल में भी ले आए, ये सोचकर कि वे लुभाए जाएंगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने हुआक्सिया लौटने की जिद की। वह जानती थी कि कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं की जा सकती, इसलिए वह मान गई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये दोनों लोग हुआक्सिया में पिछले कुछ दिन बिताने के बाद भी उसके शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं थे। वरिष्ठ, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते। बात बस इतनी है कि आपने हमें अर्जुन को छोड़ने और कोई इच्छा न रखने को कहा है। अगर हम स्टार अपचक क्षेत्र तक पहुंचने से पहले अर्जुन से नहीं मिल पाए तो इसमें कितने साल लगेंगे? हम ऐसा नहीं कर सकते, ईशा ने बेबाकी से कहा और अपनी अनिच्छा का कारण बताया। अरे तुम लोग, जैसे ही विद्या लक्ष्मी बोलने वाली थी, उनके चेहरे के भाव बदल गए और उनकी निगाहें गंभीर हो गईं। फिर वह मुस्कुराई और बोली, वास्तव में कोई है जो मोलान रेगिस्तान में मेरे महल में घुसकर मेरी आध्यात्मिक इच्छा के भूत को नष्ट करने की हिम्मत रखता है। मैं देखना चाहती हूँ कि वह कौन है। कुछ ही क्षणों बाद पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी की उंगली से एक भयानक शक्ति प्रस्फुटित हुई और उसने उस निजी कक्ष को ढक लिया, जिससे बाहरी दुनिया उसे परेशान न कर सके। फिर उन्होंने ये जानने के लिए एक तकनीक सक्रिय की कि क्या हुआ था। उसकी आंखें क्रोध से भरी थीं। पूजनीय अमर विद्या लक्ष्मी ने अपना बायां हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उनकी उंगलियां नीली और फिर लाल हो गईं। फिर लाल और नीली चमकें आपस में टकराकर एक हो गईं। ये अंतरिक्ष और काल के नियमों पर उनकी महारत का प्रतीक थीं। आदिकालीन अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ स्थानिक नियमों को समझ सकते थे, जबकि दाओ एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ समय के नियमों को समझ सकते थे। इसके अलावा सृष्टि क्षेत्र के विशेषज्ञ समय और स्थान के नियमों को मिला सकते थे और समय और स्थान के रहस्यों का पता लगाने के लिए उनका अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते थे। हजारों मील दूर होने पर भी वे अंतरिक्ष में यात्रा करके थोड़े समय में पहुंच जाते थे। भले ही कोई चीज या व्यक्ति हजारों वर्षों से गायब हो चुका हो, लेकिन जब तक सृष्टि क्षेत्र के विशेषज्ञ समय के नियमों का उपयोग करते हैं, वे उस चीज या व्यक्ति के गायब होने के दृश्य को पुनः देख पाएंगे। ये कहा जा सकता है कि सृष्टि क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी निश्चित रूप से एक शीर्षस्थ पराक्रमी विशेषज्ञ थीं। उसने दोनों नियमों के सम्मिलन को नियंत्रित किया और उन्हें एक प्रकाश पुंज में परिवर्तित कर दिया जो आकाश में उड़ गया। धीरे धीरे आकाश में एक मार्ग प्रकट हुआ जो मोलान रेगिस्तान से जुड़ा था। जल्द ही मार्ग के अंत में रेगिस्तानी रेत से घिरा एक महल दिखाई दिया। हालांकि मार्ग पूरी तरह से स्थापित होने से पहले ही एक रहस्यमय शक्ति ने अंतरिक्ष और समय के नियमों की सम्मिलन शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। कुछ ठीक नहीं है। स्थानिक और समय के नियमों का सम्मिलन। मैं 5 तत्वों के नियमों को भी महसूस कर सकता हूँ। मैं मोलन रेगिस्तान वापस क्यों नहीं जा सकती? पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी थोड़ी हैरान हुई। आखिरकार आध्यात्मिक इच्छा के प्रेत को निबेजियन और वान गैंटियन ने मार डाला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ये नहीं बता सकती थी कि मोलन रेगिस्तान में क्या हुआ था। वह इस घटना की जांच के लिए पूरी तरह से स्थान और काल के नियमों पर निर्भर थी। वह हैरान थी और उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई और इस बार अपनी शक्ति का और भी ज्यादा इस्तेमाल किया। एक बार फिर प्रकाश की एक किरण आसमान में उठी और एक रास्ता खोलने की कोशिश की। वह उस रहस्यमयी शक्ति पर विजय पाने की कोशिश कर रही थी। अगले ही क्षण वह रहस्यमय शक्ति अचानक विस्फोटित हो गई तथा उसने अंतरिक्ष और समय के उन नियमों को नष्ट कर दिया जिन्हें आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी ने सक्रिय किया था। उसी समय उसने मुंह भर खून थूक दिया। उसने मोलन रेगिस्तान में सब कुछ देखा, अर्जुन, निबेजियन और वांग गांतियन सहित। वह चौंक कर बोली, निबेजियन और वांग गांतियन? क्या उन दोनों लोगों को उन लोगों ने कैद नहीं कर रखा है? नहीं, ये उनकी दिव्य आत्माएं हैं। यह अर्जुन जरूर उनका शिष्य होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह युद्ध में अपने स्तर से आगे निकलने की क्षमता रखता है। हालांकि उसके बारे में यही एकमात्र अजीब बात नहीं है। उसका मूल क्या है? असंभव। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी की उंगलियों ने एक मुहर बना दी। वे अर्जुन के भाग्य और उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि जैसे ही उन्होंने अर्जुन के भाग्य का अनुमान लगाने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया। क्या ये हो सकता है कि इस बालक का भाग्य स्वर्गीय दाव द्वारा सुरक्षित हो?
पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी ने एक क्षण विचार किया और एक और मुहर लगाने का निश्चय किया। वह अर्जुन के भाग्य, उत्पत्ति और भविष्य का फिर से अनुमान लगाना चाहती थीं। वह देखना चाहती थीं कि उस व्यक्ति में ऐसा क्या विशेष था जिससे ईशा और रोशनी प्रेम करने लगी थीं।